परमेश्वर को नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देतो। उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन परमेश्वर ने लाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उपवास आणि प्रार्थनेच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये प्रभूने आम्हाला घेऊन आला म्हणून प्रभूला धन्यवाद देतो। उपवास का साथ ये मंडली परमेश्वर का चरणों में है। उपवासाच्या संगती ही मंडळी परमेश्वराच्या चरणामध्ये आहे। मुरबाड का इस मिट्टी पर भी, मुरबाड का इस मिट्टी पर मुरबाडच्या ह्या मातीवर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए, परमेश्वराची स्तुती आराधना करण्यासाठी, उपवास का साथ मंडली को परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए, उपवास आणि प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वराच्या चरणामध्ये बसण्यासाठी प्रभु ने हमें एक मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वराने आम्हाला एक क्षण दिला म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देतो। उपवास प्रार्थना का द्वारा, उपवास आणि प्रार्थनेच्या द्वारे जब एक कलीसिया परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, जेव्हा मंडळी परमेश्वराच्या चरणामध्ये बसती, परमेश्वर की लोगों का जीवन में परमेश्वर काम करता है। परमेश्वराच्या लोकांच्या जीवनामध्ये परमेश्वर काम करतो। साथ साथ परमेश्वर की लोगों की उस भक्ति, संगती संगती लोकांची परमेश्वरासाठी भक्ती, परमेश्वर की आराधना आत्मा से करना, परमेश्वराची आराधना आत्म्याने करना, ये सब जब ये परमेश्वर के लोग एक जगह पर इकट्ठा होके करता है, हे सगळं काही गोष्टी परमेश्वराचे लोक एका जागेमध्ये येऊन करतात। परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वराचं सामर्थ्य उस एरिया में, अंतरिक्ष में चारों तरफ फैलता त्या है। जागेमध्ये अंतरिक्षमध्ये चारे और ते फैलत राहतं। शैतान की हर एक अंधेरे की बात दूर हटने के लिए कारण बन जाते हैं। शैतानाच्या हर एक अंधकारच्या सामर्थ्याला दूर होण्याचं एक कारण होतं। इसके लिए परमेश्वर कलीसियों को कहा, तुम दुनिया का प्रकाश हो। म्हणून परमेश्वराने कलीसियाला सांगितलं की तुम्ही दुनियाचे प्रकाश आहात। अंधेरे में रहने वाला इस दुनिया में, अंधारामध्ये राहणाऱ्या या जगामध्ये हमें इस परमेश्वर का कलीसिया एक प्रकाश का जैसा काम करता है। परमेश्वराची मंडळी प्रकाशाच्या सारखं काम करत तभी असतात। प्रकाश उस अंधेरे में गिर जाते हैं, जेव्हा प्रकाश अंधकारामध्ये पडतो, अंधेरा दूर हो जाते हैं। अंधकार दूर होतं। ऐसे परमेश्वर के लोग, असेच परमेश्वराचे लोक, परमेश्वर ने किस तरीका से हमें रखा है, परमेश्वराने त्याच्या लोकांना कसं ठेवलेलं उस आहे, बातों को समझकर त्या गोष्टीला समजून अगर उस प्रकार अगर काम करे, ज्या प्रकारे जर काम केलं तर परमेश्वर चाहने वाला जैसा हमें उस जगह पर होएगा। परमेश्वर चाहणाऱ्या गोष्टी त्या जागेवर होतील। परमेश्वर आज अपनी लोगों का बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी काम नहीं करेगा। परमेश्वर आपल्या लोकांच्या बिना या पृथ्वीवर काही काम करू शकत नाही। परमेश्वर को काम करने के लिए उनके लिए एक व्यक्ति का जरूरत है। परमेश्वराला काम करण्यासाठी एक व्यक्तीची गरज आहे। उस व्यक्ति को परमेश्वर हमें अभिषेक करके, उपयोग करके अपना महिमा उस जगह पर परमेश्वर हमेशा प्रकट करते हैं। त्या व्यक्तीला परमेश्वर आपला अभिषेक करून, त्या व्यक्तीला नियुक्त करून आपली महिमा त्या जागेवर प्रकट करतो। वो एक एक व्यक्ति मैं और आप होगा। ते एक एक व्यक्ती तुम्ही आणि मी असतात। इसके लिए परमेश्वर के विषय में मन लगाना ये बहुत जरूर है। म्हणून आम्ही परमेश्वराच्या गोष्टीवर मन लावणं खूप जरूरी आहे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वराला मी धन्यवाद देतो। ऐसे एक सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद असं एक सौभाग्य परमेश्वरने आम्हाला दिलं, मी प्रभूला धन्यवाद करतो। कल हम परमेश्वर के वचन से सुना, काल आम्ही परमेश्वरच्या वचनाच्या द्वारे ऐकलं, निशान को ना भूलते हुए हमें दौड़ना है। लक्ष्याला न विसरता आम्हाला पळायचंय। कैसा भी हमें दौड़ना नहीं, आम्ही कसं पण आम्हाला धावायचं नाही। एक चीज हमें करना है, एक गोष्ट आम्हाला करायची, जो चीज को छोड़ना है उसको छोड़ना ज्या है, गोष्टीला आम्हाला सोडायचे त्या गोष्टीला जो सोडायचे, बात को पकड़ना है उसको पकड़ना ज्या है। गोष्टीला आम्हाला पकडायचे त्याला आम्हाला एक पकडायचंय। चीज कदापि नहीं भूलना आम्ही है, कधी विसरायचं नाही। निशान नहीं भूलना है, आम्ही लक्ष कधी विसरायचं पिछली नाही। बातों को हमें भूलना है, पाठीमागच्या गोष्टीला आम्हाला जो विसरायचं, बीत गया उसको भूलना है, गेलंय त्याला विसरायचंय। निशान को याद रखना है लक्ष्याला आठवण और करायची हमारे दौड़ को पूरा आणि करते आमच्या रहना है। धावाला संपवायची। हमें उस दौड़ को पूरा करने के लिए या धावेला पूर्ण करण्यासाठी परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। त्या गोष्टीसाठी परमेश्वरचा आत्मा आमच्या संगती असतो। यीशु मसीह को मरावा से जिलाया हुआ आत्मा, आम्ही येशू ख्रिस्ताला मेलेल्यातून जिवंत उठवणारा आत्मा, उस आत्मा हमारा अंदर रहते हैं। तो आत्मा आमच्या आत राहतो। वो हमारा अंदर रह के तो आमच्या आत असून जिस प्रकार से हमें दौड़ना है वो हमेशा हमें याद दिलाते रहते ज्या हैं। व्यक्तीने आम्हाला धावायचे त्या गोष्टी आम्हाला आठवण करून उस देतो। आत्मा का आवाज को पर हम कान लगाना बहुत जरूर त्या है। आत्म्याच्या आवाजाला आम्हाला कान लावणं खूप एक गरजेचं आहे। व्यक्ति उस
परमेश्वर की आत्मा का बातों को पर कान लगाते हैं, आम्ही एक व्यक्ती ज्या टाइमला त्या आत्म्याच्या गोष्टीला कान लावतो तर वो निशान में पहुंचने के लिए कदापि चुकेगा नहीं। त्या लक्ष्याकडे पोहोचण्यासाठी तो कदापि कार्य लक्ष्य करणार एक ही है, नाही. लक्ष्य एकच आहे, यीशु मसीह है। येशू ख्रिस्त. हम कल वचन में सुना, काल आम्ही वचनाने ऐकलं, आज भी हम परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए मन लगाएंगे। आज पण आम्ही परमेश्वराच्या वचनाच्या द्वारे ऐकूया. पहला सामुएल पहिला सामुएल 30 अध्याय 30 अध्याय उसका 18 और 20 वचन पढ़ेंगे। त्याचा 18 आणि 20 वाक्य आपण वाचूया. पहला सामुएल पहिला सामुएल 30 अध्याय 30 अध्याय 18 और 20। 18 आणि 20 वाक्य. और जो कुछ अमेलेकी ले गए थे अमेलेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने वो सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी अपना दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे क्या क्या बड़े क्या बड़े क्या बेटे क्या क्या बेटियां क्या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु न रही, कोई वस्तु दाऊद ने अमेलेक का हाथ में नहीं छोड़ा जो उनको न मिली हो। हाँ, सब कुछ अमेलेक का हाथ से छीन के लाया। दाविदाने अमेलेक ने छीन के लेके गया हुआ, अमालेकानी जे पण हिसकून घेऊन गेला होता उसको पीछा करके उसका हाथ से दाऊद ने छीन के वापस अपना पास लिया। त्याचा पाठलाग करून अमालेकाकडून सगळं काही गोष्टी त्यांनी परत हिसकावून घेतले. कुछ लोग हमें एकदम समभूमि में चलता है, आणि काही लोक समभूमि मध्ये चालत असतात. कुछ लोग ऊंचा नीचा रहने वाला जमीन में चलने के लिए मन लगाते हैं, काही लोक वर खाली चालण्यासाठी अशा जमिनीवर मन लावतात. कुछ लोग समाधान की जिंदगी में जीना उन लोग पसंद करते काही हैं, लोकांना समाधानाचे जीवन जगण्यासाठी त्यांना आवडतं. कुछ लोग हमें कुछ तो करना है, कुछ तो मेरा ना बड़ा होना है, कुछ तो मुझे फ्यूचर बनाना है, ऐसा सोच कर साथ अपना जीवन को बिताते हैं. काही लोक माझं भविष्य चांगलं असलं पाहिजे, कसं ना कसं माझं नाव उंच व्हायला पाहिजे, अशा द्वारे ते जगत असतात. दाऊद का जिंदगी भी एक ऊंचा नीचा रहने वाला एक जिंदगी था. दाविदाचं जीवन पण वर चढ अशी जीवन होतं. हमें उसका जिंदगी में भी बहुत सारा कठिन बातों को उसको सामना करने के लिए मौका मिला. त्याच्या जीवनामध्ये पण खूप सारे कठीण गोष्टीचा सामना करण्यासाठी त्याला एक क्षण मिळालं. कभी कभी दाऊद पहाड़ का ऊपर दिखाई देते हैं, कधी कधी आम्ही डोंगरावर आम्हाला दिसतो. पहाड़ को ऊपर खड़ा होकर यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. आम्ही डोंगरावर उभा राहून परमेश्वर यहोवाला धन्यवाद देत असतो. उस पहाड़ को पर खड़ा रहकर अपना मन को कहते हैं परमेश्वर ने किया हुआ कोई भी उपकार को तू भूलना नहीं. आम्ही डोंगरावर राहून तो आपल्या मनाला बोलतो की परमेश्वर है माझ्या मना परमेश्वराचे उपकार कधी विसरू नको. उसकी पवित्र नाम को हमेशा धन्यवाद देते रहना. परमेश्वराच्या पवित्र नामाला हर समय धन्यवाद देत कुछ राहणं. कुछ समय दाऊद गहराई की खाई पर दिखाई देते हैं, कधी कधी आम्ही दावीद एकदम दरीमध्ये दिसतो. हमें कुछ समय में पहाड़ पर, काही समयामध्ये डोंगरावर, कुछ समय पे खाई पर. आम्ही काही दरीमध्ये. पहाड़ में रहने के समय में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सकाळच्या समयाला डोंगरावर परमेश्वराला धन्यवाद देतो. हमें परंतु खाई में रहने के समय में परंतु दरीमध्ये राहत असताना परमेश्वर के सामने गिर पड़कर रोते हैं, परमेश्वरच्या समोर रडून पडून रडत आहे. परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वरला बोलत आहे तेरे सन्निधि से मुझे फेंक मत दे, तुझ्या सानिध्यामधून मला फेकू नको. तेरा पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से निकलना दे, तुझ्या पवित्र आत्म्याला माझ्या हातून काढू नको. मेरा मूर्खता से मैं ये खाई में गिर चुका हूँ, माझ्या मूर्खताच्या द्वारे मी या दरीमध्ये फसलो. यहोवे मैं गिर चुका हूँ, यहोवा मी पडलोय. यहोवे मैं टूट चुका हूँ, यहोवे मी तुटलोय. मैं गहराई का खाई में आ चुका हूँ. खोल दरीमध्ये पडलोय. परंतु ये खाई से ऊपर आने के लिए मुझसे नहीं होगा, परंतु या दरीतून वर येण्यासाठी मला होत परंतु नाहीये. मुझे पता है परंतु मला माहिती आहे इस खाई से भी तू मुझे उठा सकते, दरीतून पण तू मला उचलू ये शकतो. खाई से मुझे उठाकर हे आम्ही दरीतून तुम्हाला उचलू. उस खाई में मैं अकेला पड़ा रहने के समय में दरीमध्ये मी एकटा राहत असताना तेरी हमें छुड़ाने वाला हाथ
आम्ही तुझं सोडवणार आहात, हमें मेरा और बढ़ेगा माझ्याकडे येईल और उस खाई से तू मुझे उठाकर फिर से ऊपर चट्टान पर खड़ा करेगा। आणि त्या दरीतून तुम्हाला उचलून परत त्या डोंगरावर तुम्हाला उभा करशील। हमें क्योंकि दाऊद अपने जिंदगी में परमेश्वर को पर पूर्ण भरोसा करके जिया, कारण दावीद आपल्या जीवनामध्ये पूर्ण रीतीने आम्ही देवावर भरोसा करून इसके लिए जगला। परमेश्वर हमें दाऊद के विषय में कहते हैं, मेरा मन का इच्छा को पूरा करने वाला मेरा दास। म्हणून दावीद विषय परमेश्वर बोलतो, माझ्या मनाच्या पूर्ण इच्छा करणारा माझा प्रिय हमें दास। परमेश्वर का विषय में हमें एकदम आवेशी रहने वाला व्यक्ति था दाऊद। परमेश्वरच्या विषयामध्ये आवेशी राहणारा होता दावीद। हमें एक आग अपना दिल में परमेश्वर के विषय में हमेशा जलते रहते हैं। एक आग आपल्या हृदयामध्ये हर समय परमेश्वरासाठी जळत असते। हमें परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए दाऊद हमेशा तैयार रहते हैं, परमेश्वराच्या कुठल्याही गोष्टीसाठी तयार होण्यासाठी क्योंकि दावीद हमेशा तयार परमेश्वर असतो। का प्रेम की आग उसका हृदय में हमेशा भटकते रहते हैं। कारण परमेश्वराच्या प्रेमाची आग हमेशा त्याच्या उस हृदयामध्ये आग भरत का असते। चिंगारी आम्ही त्या आगीची जल हमें परमेश्वर का पीछा करने के लिए दाऊद को मजबूर करते हैं। परमेश्वराचा पाठलाग करण्यासाठी मजबूर करते। हमें परमेश्वर की लोगों, परमेश्वराचे लोक आपका हृदय में परमेश्वर का आग को जलाओ, आम्ही तुम्ही तुमच्या हृदयामध्ये परमेश्वरची आग उसका जला। प्रेम की आग आपका हृदय के अंदर जलने दे। आम्ही त्याच्या प्रेमाची आग तुमच्या हृदयामध्ये जळू दे। अगर उस प्रेम की आग का चिंगारी अगर आपका हृदय में है, जर त्या प्रेमाची आगाची चिंगारी तुमच्या हृदयामध्ये आपका आहे, जीवन में आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वरासाठी काही करण्यासाठी दाऊद तयार का राहता। जिंदगी में भी बहुत सारी बात को सामना किया। आम्ही दावीदाच्या जीवनामध्ये खूप साऱ्या गोष्टीला त्यांनी सामना केला। उसको अभिषेक करने के बाद आम्ही परमेश्वराने त्याला अभिषेक केल्याच्या नंतर बहुत सारा दुख, कष्ट, मुसीबत, निंदा को उसने सहन किया। खूप सारे दुःख, कष्ट, निंदा त्यांनी सहन केली। फिर भी उस अवस्था में भी वो यहोवा परमेश्वर को पर पूर्ण भरोसा करके जिया। परंतु त्या अवस्थामध्ये पण परमेश्वर यहोवाला पूर्ण भरोसा देऊन तो जगला। हमें कई स्थिति का द्वारा उसको गुजरना पड़ा। काही परिस्थितीच्या द्वारे त्याला आम्ही चालायला लागला। इस्राएल का राजा का रूप में उसको पर अभिषेक गिरने के बाद भी, आम्ही इस्रायलचा राजा अभिषेक होण्याच्या बावजूद फिर पण भी तुरंत उसको सिंहासन उसको नहीं मिला। लगेच त्याला सिंहासन नाही मिळालं। 38 साल तक उसको जंगलों में, मरुभूमि में भिन्न भिन्न स्थिति का द्वारा उसको गुजरना पड़ा। 38 वर्ष अरण्यामध्ये, रानामध्ये, आम्ही वाळवंटामध्ये आम्ही त्याला प्रवास करायला लागला। हमें परंतु उस अवस्था में परमेश्वर को ढूंढने वाला एक व्यक्ति था, हमें दाऊद। परंतु त्या अवस्थामध्ये शोधणारा एक व्यक्ती, देवाला शोधणारा व्यक्ती होता दावीद। दाऊद का जिंदगी में आया हुआ शत्रु लोग एक मामूली लोग नहीं था। दावीदाच्या जीवनामध्ये आलेले शत्रु हे साधारण नव्हते। आज ऐसे ही शत्रु लोग हमारे जीवन में भी घेरते हैं। असे शत्रु आमच्या जीवनामध्ये पण घेरत असतात। खुद का राजा भी हमें दाऊद का शत्रु था। आम्ही त्याचा राजा पण दावीदाचा शत्रु होता। शाऊल दाऊद का शत्रु था। आम्ही शाऊल दावीदाचा शत्रु खुद का होता। बेटा अबशलोम दाऊद का शत्रु बना। आम्ही स्वतःचा मुलगा अबशलोम पण दावीदाचा शत्रु होता। अपना मेज में बैठकर साथ में एक ही ताट में खाना खाने वाला अहीतोफेल जैसा मित्र भी एक दिन दाऊद का खिलाफ खड़ा हुआ। आम्ही आपल्या ताटामध्ये जेवणारा अहीतोफेल तो पण दावीदाचा शत्रु बनला। ऐसा बहुत सारी शत्रु दाऊद का खिलाफ घेरा। असे खूप सारे शत्रु दावीदाला घेरले। परंतु उस समय पर दाऊद परमेश्वर ने अपना हृदय को स्थिर किया। परंतु त्या टाइमला दावीदाने आपल्या हृदयाला स्थिर केला। हमें वैसे ही एक संभव आज हम पढ़ा हुआ वचन में आपको मिलेगा। असाच एक संभव आज ऐकलेल्या वचनामध्ये आम्हाला वाचायला आपको मिळतो। थोड़ी समय ध्यान से परमेश्वर का वचन को सुनना होगा। थोड़ा समय आम्हाला परमेश्वरचं वचन ध्यान पूर्वक ऐकणं गरजेचं आहे। जिकलाग करके एक जगह है, जिकलाग। सिकलाग करून एक जागा है। उस जगह यहूदियों का एक गांव है, यहूदी लोग रहने वाला एक गांव है। यहूदी लोक राहण्याचं एक गाव आहे। जब खानान देश में इस्राएल जन जब प्रवेश करते या हैं, टाइमला कानान देशामध्ये इस्रायल लोक प्रवेश करतात। यहूदियों के लिए मिला गया हुआ एक जगह है जिकलाग। आम्ही यहूदी लोकांना मिळणारी एक जागा आहे सिकलाग। उस जिकलाग में त्या सिकलाग मध्ये दाऊद अपना पत्नी, बच्चों को और अपना कुछ लोगों को वहां पर छुपा के रखा। आम्ही दावीद आपल्या लेकरांना, आपल्या बायकांना त्या जागेमध्ये लपवून ठेवला। क्योंकि शाऊल
कारण शाऊल दाऊद का खिलाफ बुरी तरीके से लगा है। दाविदाच्या विरोधात खूप पाठलाग करत आहे। हमें शाऊल को पता नहीं है दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया है। आम्ही शाऊलाला माहित नाहीये की परमेश्वराने दाविदाला अभिषेक केला। हमें मेरा जगह पर परमेश्वर ने दाऊद को चुन के उसको अभिषेक ऑलरेडी करके रखा है, ये शाऊल को मालूम नहीं है। माझ्या जागेवर परमेश्वराने पहिलेच दाविदाला अभिषेक केले हे शाऊलाला माहित नाहीये, मालूम नहीं है। हे माहित नाहीये। परंतु परंतु अंधेरी दुनिया में रहने वाला कुछ शक्तियां है, अंधकार मध्ये राहणारा काही शक्ती आहे। उस शक्तियों को पता है दाऊद को पर प्रभु ने एक विशेष अभिषेक डाला। त्या शक्त्यांना माहिती आहे की दाविदावर परमेश्वराने विशेष अभिषेक केला। वो अभिषेक गाय गाय में जाकर परमेश्वर ने किया। आम्ही त्या गोष्टी आम्ही गाय मध्ये जाऊन अभिषेक केला और परमेश्वर ने उसको अभिषेक करके ऑलरेडी अलग करके रखा। आम्ही परमेश्वराने त्याला अभिषेक करून त्यांनी वेगळं केलं। एक अभिषिक्त व्यक्ति जो रहते हैं, परंतु एक अभिषेक व्यक्ती जो और होतो प्रभु का जो अभिषेक उसको गहराई में रहते हैं, आणि परमेश्वरचा अभिषेक त्याला गहराई मध्ये और ठेवला। परमेश्वर ने उसको अगर विशेष रीत से अगर उपयोग करना चाहते हैं, जर परमेश्वराने त्याला विशेष रूपामध्ये आम्ही उपयोग करायचा आहे, उसका विरोधी बढ़ जाते हैं। आम्ही त्याचा विरोधी वाढला जातो। हमें हमें ऐसी लोगों का विरोधी नजदीक व्यक्ति लोग रहते आणि हैं, अशा लोकांचे विरोधी हे जवळचे व्यक्ती असतात, आसपास रहने वाले लोग रहते हैं, जवळपास राहणारे असतात। जिसको पर ज्यादा वो व्यक्ति मन लगाए ऐसी लोग रहते हैं। ज्याच्यावर तो जास्त मन लावतो तेच असतात। और हर बात परमेश्वर अपना महिमा के लिए करते हैं। आणि हर गोष्टी परमेश्वर आपल्या महिन्यासाठी करतो। अगर अंधेरे की दुनिया में हमारे खिलाफ कितना बड़ा शत्रु भी उठे, अंधकारच्या दुनियामध्ये किती मोठा शत्रू पण उठला तरी, जिसका हाथ जो स्वर्ग से हमारे ऊपर बढ़ा है, आणि जर ज्याचा हात जे स्वर्गातून वो आपल्याला हमेशा हमें ही विजय दे के चलाने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा विजय देऊन चालवणारा परमेश्वर पर आहे। देख के हमें उनको पर मन लगा के चलना परंतु होगा। एकच आहे, आम्हाला त्याच्यावर मान ठेवून चालायचं इसके आहे। लिए शाऊल को मालूम नहीं दाऊद को प्रभु ने अभिषेक किया, पण शाऊलाला माहित नाहीये दाविदावर परमेश्वराने अभिषेक परंतु केला। ऐसा हो गया शाऊल, परंतु असं झालं शाऊलाला, अचानक शाऊल दाऊद का खिलाफ आमीन 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 होने लगा। आणि अचानक शाऊल दाविदाच्या विरुद्ध उभा राहायला लागला। और शाऊल ने एक ही निर्णय लिया, आणि शाऊलाने एकच निर्णय घेतला, दाऊद को मुझे खत्म करना है। मला दाविदाला समाप्त करायचंय। हमें कैसे भी करके दाऊद को खत्म करना है। असं पण करून मला दाविदाला हमें मारायचंय। एक बार दाऊद शाऊल को बोलते हैं, एक वेळा दाऊद शाऊल को कहते हैं, दावीद शाऊलाला बोलतोय, हमें मरा हुआ कुत्ता का जैसा रहने वाला मेरा पीछे क्यों लग रहे हैं आप? मेलेल्या कुत्र्याच्या समान तू माझ्या पाठीमागे का लागलाय? मैं तो आपका दास है ना। मी तर तुझा दास आहे ना। फिर भी शाऊल सुनता नहीं। परंतु शाऊल ऐकत नाही। पता नहीं उसका अंदर कौन सा आत्मा घुस गया, पता नहीं। माहित नाही त्याच्यात कुठला कुठला आत्मा पर प्रवेश एक केलाय। ही निर्णय, परंतु एकच, दाऊद को खत्म करना है। दाविदाला समाप्त परंतु करायचंय। दाऊद डर के जंगल में मरुभूमि में भिन्न भिन्न बातों में जाके वो चुप बैठा। परंतु दावीद भिन्न भिन्न जागेमध्ये जाऊन तो लपला। क्यों शाऊल के साथ दाऊद युद्ध करने के लिए गया नहीं? का दावीद आणि शाऊला संगती युद्ध करण्यासाठी गेला नाही? क्योंकि दाऊद को पता चला मेरा परमेश्वर को मालूम है मेरे साथ क्या हो रहे। कारण दाविदाला माहित आहे की माझ्या परमेश्वराला माहित आहे की माझ्या संगती काय होत और आहे। एक है आणि एक दाऊद के एक ऐसी स्वभाव है, दाविदाचा असा एक वो स्वभाव आहे, अभिषिक्त को हाथ नहीं तो डालेगा। अभिषेकतावर कदापि हात उसको उचलणार नाही। मालूम है शाऊल को भी यहोवा परमेश्वर ने अभिषेक किया। त्याला माहित आहे की यहोवा परमेश्वराने शाऊलाला पण अभिषेक केला। मैं परमेश्वर का अभिषिक्त को हाथ नहीं डाल सकते। परमेश्वराच्या अभिषेकतावर हात नाही उचलू अगर मैं शकत। प्रभु का अभिषिक्त को हाथ डालेगा, जर मी परमेश्वराच्या अभिषेकतावर हात मेरा टाकला, परमेश्वर मेरा विरोध खड़ा हो जाएगा। आज परमेश्वर माझ्या विरोधात उभा अगर राहील। प्रभु ने उसको अभिषेक किया, जर प्रभूने त्याचा अभिषेक उसके केला, हिसाब परमेश्वर देखेगा। त्याचा हिशोब परमेश्वर करेल। मैं कुछ नहीं कर सकते। काही नाही करू शकत। आप ये नहीं सोचने का दाऊद का अंदर हमें लड़ाई करने का सक्षम नहीं है करके कदा भी नहीं सोचने का। नका समजू की दाऊद लढाई करण्यासाठी सक्षम नव्हता, ऐसा सोचने का नहीं। असा विचार नका करू। अरे शाऊल और इस्राएल बुरी तरीका से गोलियत से हार कर डर के एक कोने में चुप के बैठा है। आम्ही इस्रायली लोक, आम्ही शाऊल गोलायतला घाबरून एका कोपऱ्यामध्ये बसत असताना, हाँ शीलाबेन सोने के लिए चुप के बैठे, लपून बसले।
साउल और सारे इस्राएल की सेना, आम्ही शाऊल आणि सारी इस्रायलची सेना, ये छोटा लड़का दाऊद आम्ही ते लहान मुलगा दावीद, गोलियत को सामना करके उसको हराते। आम्ही गोलियतला समोर जाऊन त्याला हरवतोय। इसका मतलब ये नहीं समझने का दाऊद का पास युद्ध का कोई कला नहीं, साउल को हरा नहीं सकते, साउल को मार नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। बाइबल बोलते 2 बार साउल ऐसे पकड़ा गया, दाऊद ने छोड़ दिया उसको। आम्ही हे नका समजू की दावीद मित्र आहे, दावीदाला युद्ध कला नाहीये किंवा दावीद आम्ही शाऊलाला मारू शकत नाही असं लिहिलंय की 2दा शाऊल दावीदाच्या तावडीत आला, परंतु आम्ही दावीदाने त्याला सोडला। हाँ, छोड़ दिया। सोडला क्यों? कारण अगर फिलिस्ती आएगा, कारण फिलिस्ती लोक आले, उनसे सामना करके लड़ाई करेगा। आम्ही त्याचा सामना करून लढाई परंतु करतो, खुद का जन्नी अगर विरोध में आया, परंतु स्वतःचे लोकच विरोधात आहे, उसको मार नहीं डाल सकते, त्याला मारू नाही शकत, उसको कुछ भी नहीं कर त्याला काहीच सकते। नाही करू शकत। इसके लिए दाऊद ऐसी लोगों का विषय में अपना हृदय में एक प्रेम रखता था। म्हणून अशा लोकांविषयी दावीद आपल्या हृदयामध्ये प्रेम इसके ठेवायचा, लिए हर बात परमेश्वर को पर छोड़ दिया। हर गोष्टी देवाकडे सोडायची। इसके लिए साउल का डर से म्हणून शाऊलाच्या भीतीने वो अपना माता पिता आपल्या आई वडिलांना और अपना भाइयों को मिद्यान देश में छुपा के रखा। आम्ही आपल्या भावांना मिद्यान देशामध्ये लपवून ठेवला, अपना पत्नी, बच्चे, अपना कुछ साथी लोगों को सिकलाग में रखा। आपले लेकरांना आम्ही बायकांना आणि काही लोकांना सिगलक या देशात ठेवला। माता पिता जल्दी साउल का हाथ में नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए उसने मिद्यान देश में छुपा के रखा। आई वडील शाऊलाच्या हातात नाही पडू म्हणून त्यानं मिद्यान देशामध्ये लपवून हमें ठेवला कुछ लोगों को अपना साथ रखा। आणि काही लोकांना आपल्या संगती ठेवला। परंतु एक दिन परंतु एक दिवस हमें दाऊद अपनी लोग किधर तो कुछ तो काम के लिए गया। दावीद आणि आपले लोक कुठेतरी काम करण्यासाठी वो गेले, काम क्या करने के लिए गया उधर लिखा नहीं। जे काय काम करण्यासाठी गेले ते लिहिलं वो नाहीये। हो सकते कुछ खाना का बंदोबस्त करने के लिए गया होगा, होऊ शकतं जेवणाचा बंदोबस्त करण्यासाठी गेले असतील, या और कुछ काम के लिए गया रहेगा। अजून कुठल्या तरी कामासाठी गेले परंतु असतील। वो जाके काम करके वापस जब दाऊद और सब लोग आते हैं, आणि त्या टाइमला ते काम समाप्त करून दावीद आणि त्याचे आम्ही लोक परत येत असताना सिकलाग का हमें किनारे में आने के लिए सिकलाग पूरा जल रहा। आम्ही सिगलकच्या किनाऱ्यामध्ये येत असताना सिगलक पूर्ण रीतीने जळत आहे। सिकलाग के अंदर उसका पत्नी लोग है, आम्ही सिगलकच्या आत त्याच्या बायका आहेत, उसका बच्चे लोग है, त्याचे लेकर आहेत उसका हमें साथ रहने वाला उनका लोग है, आणि त्याच्या संगती असणारे लोक उनका आहेत। लोगों का पत्नी बच्चे लोग है। आम्ही पत्नी आणि त्यांचे लेकर पण आहेत। परंतु सिकलाग पूरी तरीके से जला दिया। परंतु सिगलक पूर्ण रीतीने जळत आहे। अमेलेकी ने अटैक करके, आक्रमण करके अमालेकांनी त्याच्यावर आक्रमण करके जो था सब कुछ अमेलेकी ने अपने देश में लेके गए, जे काही सर्व काही गोष्टी होते ते आपल्या देशात घेऊन गेले और पूरा गांव को अमेलेकी ने जला दिया। आणि संपूर्ण गावाला जाळून टाकलं। आपको पता है, तुम्हाला माहिती आहे ये जो अमेलेकी जो है, हे जे अमालेक जे आहे ये मौका ढूंढ के आक्रमण करते, हे क्षण बघून आक्रमण ये करतात। हमें डायरेक्ट आक्रमण नहीं करते, ते सरळ रीतीने आक्रमण नाही ये करत, समय ढूंढ के आक्रमण करते। ते वाट बघून आक्रमण करतात। उनको पता चला त्यांना समजलं दाऊद और उनका साथी लोग अभी सिकलाग में नहीं है। आम्ही दावीद आणि ते जे संगती असणारे लोक आता सिगलक मध्ये नाही अगर आहेत। दाऊद रहेगा अमेलेकी को अंदर घुसने के लिए नहीं देगा, जर दावीद असेल तर अमालेक आत येणारच नाही। और इसके लिए अमेलेक को पता चला पण अमालेकाला माहित पडलं हमें दाऊद और अपना साथी लोग किधर तो गांव छोड़ के गया है, दावीद आणि त्याच्या संगतीमध्ये असलेले लोक कुठेतरी गाव सोडून गेले। अभी हम जाएंगे। आता आपण जाऊया। दाऊद का जो कुछ है उसको आक्रमण करके हम उसको छीन के लाएंगे और उस गांव को जला डालेंगे। आता आपण जाऊया, दावीदाचे ज्या काही गोष्टी आहेत ते आपण घेऊया आणि त्या गावाला जाळून टाकूया। आपको पता है अमेलेकी, तुम्हाला माहिती आहे अमालेक ये इनका एक स्वभाव है, त्यांचा एक स्वभाव आहे, ये कमजोर बातों को ढूंढते हैं हे जे कमजोर गोष्टी आहेत त्याला शोधत राहतात और कमजोर बातों को ही पकड़ के गिराते हैं। आणि कमजोर गोष्टीला पकडूनच पाडून टाकते। हाँ, कमजोरी चीज क्या है उसी को पकड़ के उसको गिराते हैं। कमजोर गोष्टीला बघून त्याच्यामध्येच पाडतात। आपको पता है अमेलेकी कौन है? तुम्हाला माहिती आहे अमालेकी कोण आहे? अमेलेकी एसाव का वंश का लोग है। अमेलेकी एसाव का बेटा है, यानी एसाव का पोता है अमेलेकी। अमालेक जो एसावचा नातू है। हाँ, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 36 का 11-12 वचन पढ़ेंगे हम।
एलिपज के ये पुत्र हुए हाँ अर्थात तेमान, हाँ, ओमान, ओमान, सपो, सपो, गाताम गाताम और कनज। और कनान। एसाव के पुत्र एसाव के पुत्र एलिपज एलिपस के तिम्ना नामक एक रखेली तिम्ना नाम की एक उपपत्नी था, रखेली थी, जिसने एलिपज के द्वारा एलिपस के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। अमालेक को जन्म दिया। आप पढ़ा एसाव का बेटा एलिपस, तुम्ही वाचलं की एसावचा मुलगा एलिफस, उसको एक तिम्ना नाम का एक उपपत्नी थी, त्याला तिम्ना नावाचा एक उपपत्नी होती, उसका द्वारा उत्पन्न हुआ बेटा है अमालेक। त्याच्याद्वारे उत्पन्न होणारा ते लेकरू है अमालेक। आपको पता है एसाव कौन है? तुम्हाला माहिती आहे एसाव कोण आहे? एसाव तो जाना पहचान व्यक्ति है। एसाव कौन है? एसाव तर जाना पहचाना व्यक्ती आहे। बोलिए, बोला बोलो ना, आप मेरे को एकदम घोर के देख रहे। हाँ, अब्राहम का पोता, इसहाक का बेटा। इस्राएल जन कौन है? इस्राएल कौन है? याकूब का बच्चा। तो याकूब को कितना बच्चे हैं? याकोबाला किती मुलं आहेत? 12-13। कितना? बोलो ना, सब पीछे बोलो, कितना है? 12-13। पाठीमागं बोला किती आहे? 13 बच्चा, 12 लड़का, एक बेटी भी है, दीना उसका नाम है। 13 लेकरं होते, 12 मुलं आणि एक मुलगी। याकूब का 12 बच्चा का संतति है इस्राएल। आम्ही याकोबाची 12 संततीची लेकरं आहेत इस्राएल। याकूब को एक बड़ा भाई है, उसका नाम है एसाव। याकोबाचा मोठा भाऊ आहे, त्याचं नाव आहे एसाव। एसाव और याकूब का पप्पा है इसहाक। आम्ही त्यात एसाव आणि याकोबाचा पप्पा आहे इसाक। इसहाक का पप्पा है अब्राहम। इसाकाचा पप्पा है अब्राहम। मैं आपको बोलूं, मी तुम्हाला बोलतो, अब्राहम वादा यानी प्रॉमिस पाया हुआ व्यक्ति है। अब्राहम वायदा आम्ही प्राप्त करणारा व्यक्ती आहे। इसहाक अब्राहम का वादा का वारिस है। आम्ही इसहाक अब्राहमाचा आशीर्वादाचा वारिस आहे। इसहाक का जो वादा का वारिस एसाव भी बनना चाहिए, याकूब भी बनना चाहिए। इसाकाचा जो वायदाचा वारिस आहे तो याकोब पण व्हायला पाहिजे, इसाव पण व्हायला पाहिजे, एसाव भी आना चाहिए। एसाव पण यायला पाहिजे, क्योंकि बाप का जो है वो बच्चों को ही जाता है। कारण बापाचं जे आहे ते लेकरांना समजतं। इसहाक का जो है एसाव को भी जाएगा, याकूब को भी जाएगा। इसाकाचं जे आहे ते याकोबाला पण जाईल आणि एसावला पण जाईल। परंतु ऐसा नहीं हुआ। परंतु असं नाही होत। हमें इसहाक का जो आशीष की जो वादा है, इसाकाचं जे आशीषचा वायदा है, एसाव से हटकर एसावकडून हटून हमें याकूब के पास चला गया। याकोबकडे निघून गेला। इसका मतलब ऐसे है कि वहां पर परमेश्वर ने कुछ तो हमें पक्षपात किया, परमेश्वर का आंखों से कुछ गड़बड़ हुआ, ऐसा है क्या? असं भी आहे का तिथं परमेश्वर पक्षपात झालाय का? या परमेश्वर से कुछ मिस्टेक हुआ, ऐसा लग रहा है का का? परमेश्वराकडून काही चूक झाली असं आहे का? मनुष्य से मिस्टेक हो सकते हैं, मनुष्याकडून चुकी होऊ शकते, मुझसे और आपसे गलती हो सकते हैं, तुमच्याकडून माझ्याकडून चुकी होऊ परंतु शकते, परमेश्वर से कदापि मिस्टेक हो ही नहीं सकते, परंतु परमेश्वराकडून कदापि चुकी होऊ शकत क्योंकि नाही। परमेश्वर भलाई से भरा हुआ परमेश्वर है परमेश्वर भलाईने भरलेला और वो परमेश्वर कदापि पक्षपात नहीं करते। तो कदापि पक्षपात करणार परंतु नाही। यहाँ पर एसाव और याकूब को देखने के लिए ऐसा लग रहा है परमेश्वर पक्षपात किया गया, परंतु याकोब आणि इसावला बघत असताना असं वाटतं की परमेश्वराने पक्षपात केला, कभी भी नहीं किया। कदा पण नाही। मैं आपको बोलूं, मी तुम्हाला बोलू, अब्राहम और इसहाक, अब्राहम आणि इसाक ये जो परमेश्वर को भक्ति करने वाले एक परिवार है, लोग हे परमेश्वराला भक्ती करणारे कुटुंब आहे। एक अच्छे रीत से परमेश्वर को जाना हुआ ये हमें परिवार है। हे एक चांगल्या रीतीने परमेश्वराला जाणणारे एक अब्राहम भी अच्छे रीत से जानते, अब्राहम पण परमेश्वर चांगल्या रीतीने जाणतो, इसहाक भी अच्छे तरीके से जानते, इसाक पण चांगल्या रीतीने जाणतो। परमेश्वर का महिमा को नजदीक से देखा हुआ भक्त लोग है अब्राहम और इसहाक। परमेश्वराच्या महिमेला जवळून बघणारे हे अब्राहम आणि इसाक। परंतु इतना हमें रहने के बावजूद भी एवढं पण राहून पण हमें एसाव को परमेश्वर के विषय में
मन लगाने के लिए समय नहीं है। म्हणून एवढा पण असून येसावला परमेश्वराकडे मन लावण्यासाठी समय नाहीये. हमें उसको परमेश्वर को पूछने तक भी समय नहीं है। परमेश्वराला विचारण्याचा पण समय नाहीये. हमें याकूब हमेशा परमेश्वर के लिए वेदी बनाने के एक स्वभाव उसके पास है। आम्ही याकोबाकडे परमेश्वराची वेदी बनवण्यासाठी एक स्वभाव आहे. हमें 420 का काम याकूब करते हैं जरूर। 420चं काम याकोब जरूर करतो. हमें टेढ़ा आड़ा काम याकूब जरूर करते हैं। इकडं तिकडं काम याकोब जरूर करतो. परंतु जब भी उसका अंदर जब भी परमेश्वर काम करते हैं, परंतु जेव्हा त्या टाइमाला परमेश्वर त्याच्या अंतःकरणामध्ये काम वो करतो, परमेश्वर के लिए वेदी बना के वहां पे परमेश्वर की आराधना करते हैं। त्या टाइमाला तो परमेश्वराची वेदी बनवून तिथं तो आराधना करत परंतु असतो. एसाव ऐसा स्वभाव के व्यक्ति नहीं है। परंतु येसाव अशा स्वभावाचा व्यक्ती नाही. हमें एसाव एक टेढ़ी स्वभाव का व्यक्ति है। येसाव एक तेड्या व्यक्तीचा स्वभाव उस आहे. व्यक्ति को बाइबल बोलते हैं वो प्रापंचिक है। आम्ही त्या बायबल त्या शब्दाला बोलतात प्रापंचिक. प्रापंचिक प्रापंचिक. उनको केवल दुनिया का और खुद का शरीर का इच्छा को पूरा करना, इसके अलावा उसको कुछ भी मालूम नहीं। त्याला फक्त शरीराच्या गोष्टी आणि दुनियाच्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी एवढंच माहिती आहे, बाकी दुसरं काही नाही. कुछ परमेश्वर का लोग कहलाने वाला लोग कलिशा के अंदर रहते हैं। आम्ही काही लोक परमेश्वरचे लोक बोलणारे लोक वो कलिष्यामध्ये लोग असतात. नाम के लिए परमेश्वर के लोग रहते हे हैं। केवळ नावासाठी परमेश्वरचे लोक हमें असतात. कोई वेदी नहीं रहते हैं, काही वेदी नसते. ना आराधना रहते ना हैं, आराधना आहे. ना परमेश्वर का भय रहते ना हैं, परमेश्वरचा भय आहे. ना परमेश्वर का पवित्रता में ध्यान है, परमेश्वराच्या पवित्रतामध्ये ना तो परमेश्वर का कोई बातों में उनको ध्यान नहीं है। काही परमेश्वरच्या कुठल्याच गोष्टीकडे लक्ष नाही. केवल परमेश्वर का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ, एक नाम के लिए हुआ। केवळ मी परमेश्वराचा हूँ, मी येशू ख्रिस्ताचा हूँ, बस एक नावासाठी. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मी तुम्हाला बोलण्यास आप यीशु मसीह तुम्ही येशू मसीह और दुनिया को, आणि दुनियाला हमें यीशु मसीह येशू ख्रिस्त और पाप, आणि पाप, ये दोनों को आप साथ में लेके चल नहीं सकते। हे दोन्ही गोष्ट घेऊन तुम्ही संगती चालू शकत एक नाही. को आपको द्वेष करना पड़ेगा। एकाला तुम्हाला द्वेष करायचा. अगर आपको यीशु मसीह अगर आपको चाहिए, जर येशू ख्रिस्त तुम्हाला पाहिजे, आपको दुनिया को द्वेष करना पड़ेगा। तुम्हाला दुनियाला द्वेष करायला, आपको दुनिया को तिरस्कार करना तुम्हाला पड़ेगा। दुनियाला तिरस्कार करायला, आपका स्वयं इच्छा को तिरस्कार करना पड़ेगा। स्वतः इच्छाला तिरस्कार आपका करायला, अभिलाषा को तिरस्कार करना पड़ेगा। अभिलाषाला तिरस्कार जब करायला. आपको यीशु मसीह का प्राप्त होएगा। जेव्हा तुम्हाला येशू ख्रिस्त प्राप्त होईल. परंतु एसाव को परमेश्वर के विषय में कोई दिलचस्प नहीं है। परंतु येसावला परमेश्वराच्या विषयी काहीच आवड नव्हती. आप क्या सोच रहे हैं? तुम्ही काय विचार मुझे करता? और आपको परमेश्वर के विषय में कोई दिलचस्प नहीं हो तो परमेश्वर हमें वैसा ही आशीष करेगा। ऐसा कदापि हम गलत फहमी में नहीं रहने का। तुम्हाला आणि मला असं काय वाटतं, जर तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या विषय आवड नसली तर का परमेश्वर तो आशीर्वाद आम्हाला देईल का? अगर हमें दिलचस्प नहीं है, जर आम्हाला आवडच नाही, हमारे विषय में परमेश्वर को भी दिलचस्प नहीं है, मग आमच्यासाठी परमेश्वराला पण आवड क्योंकि नाही. परमेश्वर जो करेगा, कारण परमेश्वर जे करल, हमें उनको जो आंख लगाते हैं, जे त्याच्यावर डोळे लावतात, उनको ध्यान करते हैं, जो त्याला लक्ष लावतो, उनको सुबह रात दिन रात ढूंढते हैं, आम्ही दिवस रात्र जे त्याला शोधत उनको असतात, पर परमेश्वर दया करते हैं। त्याच्यावर परमेश्वर दया करतो. मैं आपको एक बात बोलूं, मी तुम्हाला एक गोष्ट बोलू. आप आराधना करने वाला जगह पर तुम्ही आराधना करणाऱ्या स्थानावर आपका बाजू में बैठा हुआ एक व्यक्ति तुमच्या बाजूला असणारा एक व्यक्ती आत्मा से भर के आराधना कर रहे हैं, आत्म्याने भरून आराधना अपना करते. पास रहने वाला बात परमेश्वर की काम के लिए दे रहे हैं, आपल्याकडे असणाऱ्या गोष्टी परमेश्वरच्या कामाला पवित्र देते. जिंदगी वो जी रहे हैं, पवित्र जीवन तो जगत अपने आहे. शरीर की बातों को बाजू में रख रहे हैं, आपल्या शरीराच्या गोष्टीला तो बाजूला परमेश्वर ठेवत को आहे. हमेशा प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं। परमेश्वराच्या हर एक गोष्टीला प्रभु प्रसन्न करण्याचा करत आहे. प्रभु को जो चाहिए वो ही कर रहा है। परमेश्वरला जे पाहिजे तोच करत आहे. हमें आप भी एक जीवन जी रहे हैं, तुम्ही पण एक जीवन जगत ना आहे. आराधना, ना आराधना, ना वचन, ना वचन, ना भक्ति, ना भक्ती, ना भय, ना भय, ना पवित्रता, ना पवित्रता. इनका बीच में जो दो लोगों के बीच में रहने वाला फर्क परमेश्वर नहीं समझेगा। या दोन गोष्टी, या दोन व्यक्तींमध्ये असलेला फरक काय परमेश्वरला नाही माहिती. परमेश्वर ऐसे आंख बंद करके आशीष करेगा क्या? परमेश्वर असे डोळे बघून तुम्हाला आशीर्वाद करेल. परमेश्वर ऐसे देगा क्या? परमेश्वर असंच देईल का? कभी नहीं देगा। कधी नाही देणार. अगर दिया तो दिलं तर परमेश्वर पक्षपात
पक्षपाती होएगा, तर परमेश्वर पक्षपाती होईल ऐसा नहीं करेगा। असं नाही इसलिए करणार. मलाकी किताब में प्रभु बोल रहे, म्हणून मलाकी पुस्तकामध्ये देव बोलत सेवा आहे, करने वाला, सेवा करणारे, सेवा ना करने वाला, सेवा ना करणारे, मेरा भाई मानने वाला, माझं भाई बांधणार, मेरा भाई ना मानने वाला, भाई ना मानणारा, इसके बीच में रहने वाला फर्क को मैं तुम्हारे बीच में प्रकट करूंगा। तुमच्या दोघांमध्ये असलेला फरक मी तुमच्या समोर प्रकट करून इसके देईन. लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, म्हणून मी तुम्हाला बोलण्यासाठी हमें म्हणतो. दिलचस्प नहीं है ना प्रभु के विषय में, आम्ही जर आम्हाला परमेश्वरच्या विषयामध्ये आवड नाही येत तर प्रभु को भी कोई दिलचस्प नहीं रहेगा हमारे विषय में काम करने के। परमेश्वराला पण काही आवडणार नाही आमच्या जीवनात काम इसके लिए करण्यासाठी. समर्पण करना है। म्हणून यासाठी समर्पण केलं क्यों? पाहिजे. एसाव के विषय में नया करार की हमें इब्रानी किताब में पौलुस लिख रहे हैं। आम्ही नव्या करारामध्ये इब्रानीच्या पुस्तकामध्ये आम्ही ईसाव विषय संत पौल लिहिते. नया करार का भक्त लोगों को पौलुस बोल रहे हैं, आम्ही नवा कराराच्या भक्तांना पौलुस बोलत आहे, एसाव का जैसा प्रापंचिक तुम्हारा बीच में कोई विष का हमें जड़ रहना नहीं चाहिए। ईसाव सारखा प्रापंचिक गोष्टीमध्ये तुमच्यामध्ये कदापि कुठली जड नसली पाहिजे. हमें क्योंकि आजकल हमें विश्वासी प्रपंच में कारण आज विश्वासी लोक प्रापंचिक मध्ये हमें हमें पूरा दुनियादारी घुस चुका है। आम्ही दुनियादारी त्यांच्यामध्ये प्रवेश झाली आहे. मैं आपको एक बात बोलूं, मी तुम्हाला एक गोष्ट बोलू. एक समय ऐसा था, एक समय असा होता, हमें कलीसिया प्रभु की बातों को प्राप्त करके कलीसिया परमेश्वरच्या गोष्टीला प्राप्त करून हमें दुनिया को ओर जाता था, आम्ही दुनियाकडे जात असे और दुनिया का सामने आणि जगासमोर यीशु मसीह को प्रकट करता था। येशू ख्रिस्ताला प्रकट करत असे. आपको समझ रहे ना मेरा बात? तुम्ही समजताय ना माझ्या हमें गोष्टीला? कलीसिया प्रभु से प्राप्त करके मंडळी परमेश्वराकडून प्राप्त करून दुनिया को ओर जाता था, जगाकडे जात और असे. दुनिया में आणि जगात वो लोग दुनिया का सामने यीशु मसीह को प्रकट करता आणि है। जगामध्ये येशू ख्रिस्ताला ते लोक प्रकट करत पर असे. आज उल्टा हुआ, परंतु आज उलट आहे. आज दुनिया सीधा कलीसिया का अंदर आया, आज जग कलीसियाच्या आत आलंय. कलीसिया का अंदर दुनिया घुस गया। आणि मंडळीमध्ये आम्ही जग आलंय. ऐसे ही घुस गए क्या? असंच आलंय का? क्योंकि हमें ऐसे ही नहीं घुसा, असंच जगात नाही आलं. परमेश्वर की लोग अपना अस्तित्व को भूल गया। देवाच्या लोकांनी आपलं अस्तित्व विसरलं. वो लोग दुनिया का सामने यीशु मसीह को प्रकट करना चाहिए था, हे जगाच्या समोर येशू ख्रिस्तांना प्रकट केलं पाहिजे परंतु होतं. वो लोग हमें एक मिस्टेक किया। आणि त्यांनी तुम्ही आणि मी एक मिस्टेक हम केली. दुनिया को उठा के कलीसिया के अंदर लाए। आम्ही जगाला उचलून कलिशात आणला. ऐसा मुझे और आपको नहीं करना है। असं तुम्हाला आणि मला नाही इसके करायचं. लिए हम उपवास के साथ प्रभु के चरणों में रो रहे हैं। म्हणून आज आम्ही उपवास आणि प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वरच्या चरणामध्ये हम रडतोय. प्रभु से प्राप्त करके आम्ही परमेश्वराकडून प्राप्त करू. दुनिया का सामने मसीह यीशु को प्रकट करने वाला बनने का। आम्ही जगाच्या समोर येशू ख्रिस्ताला प्रकट करणारा आम्हाला बनायचं. हमें ऐसा ही नहीं बनने का दुनिया को कलीसिया के अंदर लाने वाला। आम्हाला असं नाही म्हणायचं की जगाला कलिशामध्ये आणायचं. अगर कलीसिया के अंदर आया तो भी जग कलिशामध्ये आलं तरी पण उसको मार के भगाने वाला बनने का। त्याला मारून पळवणारा बनवलं. उसके लिए परमेश्वर ये उपवास प्रार्थना एक सुविधा में दिया है। म्हणून परमेश्वराने उपवास आणि प्रार्थना मला एक सुविधा मध्ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मी तुम्हाला बोलण्याचं अगर मतलब प्रभु को खुश करना चाहते जर हैं, परमेश्वराला खुश करायचे आप दुनिया को तिरस्कार करना तुम्ही पड़ेगा, त्या जगाचा तिरस्कार केला पाहिजे. द्वेष करना पड़ेगा। द्वेष करायला मैं लागेल. आपको बोलूं, मी तुम्हाला जब बोलतो, भी आप दुनिया को द्वेष करेगा, जर तुम्ही या जगाला द्वेष करता, आपको मनुष्य में से बहुत सारे लोग द्वेष करने वाला उठेगा। तुम्हाला मनुष्यामधून तुम्हाला खूप सारे द्वेष करणारे उठतील. अगर आप ऐसी व्यक्ति बनना चाहते हैं, जर तुम्ही असं व्यक्ती बनण्याचं मैं मन मुझे लावलंय, दुनिया को खुश करना चाहता हूँ, नाही मी दुनियाला जगाला खुश मैं करायचं. दुनिया का बड़ा लोगों को खुश करना चाहता हूँ, मी जगामध्ये असलेल्या मोठ्या लोकांना खुश दुनिया में रहने करायचं. वाला लोगों को मैं खुश रखना चाहता मी हूँ। दुनियामध्ये असलेल्या लोकांना खुश अगर उसको ठेवण्याचा उधर खुश रखने के लिए देखेगा, जर तिथं खुशी ठेवण्यासाठी प्रयत्न करा, यीशु मसीह को दुख करने वाला बनेगा। येशू ख्रिस्ताला दुःख करणारे आम्ही बनू. मैं आपको बोलूं, अभी पूरा दुनिया हमारा विषय में अगर विरोध हुआ तो भी चलेगा। आम्ही मी तुम्हाला एक बोलतो, जर संपूर्ण जग आमच्या विरोधात उभा राहिलं तरी चालेल. हमें आपको सुनाई दे रहे क्या? तुम्हाला ऐकायला येतंय का? हमें यीशु मसीह के नाम से येशू ख्रिस्ताच्या नावाने अगर पूरा दुनिया विरोध हुआ तो भी चलेगा। जर दुनिया तुमच्या
विरोधात उभी राहिली तरी चालत, हमें यीशु हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा। येशू आमच्या पक्षामध्ये उभा एक राहील. दिन पूरे दुनिया को हमारे कदमों के नीचे लाके डालेगा। त्या टाइम मध्ये जगाच्या लोकांना आमच्या चरणाकडे आणून टाका. अगर आज जर आज अगर दुनिया के लिए जर जगासाठी यीशु को त्यागेगा, जर येशूला त्यागलं एक तर दिन पूरी तरीका से त्यागा हुआ व्यक्ति हम नजर आएगा। एक दिवस पूर्ण रीतीने त्यागलेले व्यक्ती आम्हाला नजर मध्ये इसके लिए यीशु बोलते हैं, पण येशू बोलते, मेरा नाम के खातिर माझ्या नावाकरता हमें माता, आई, पिता, बाप, पति, आमेन, पती, पत्नी, पत्नी, बच्चे, लेकरं, घर, घर, पैसा, पैसा, हमें सारी इच्छाएं, सर्व इच्छाएं, हमें इसको त्यागेगा, जर तू त्यागला तर हमें उसको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। त्याला 100% प्रतिफल मिळेल. बाद में अनंत काल का जीवन में उसको दूंगा। त्यांच्या नंतर मी अनंत कालचं जीवन मेरा बदलणार कहने नाही. का मतलब है प्रियो, माझ्या बोलण्याचं मतलब आहे हमें प्रियो, यीशु मसीह से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी बात बड़ा होना नहीं चाहिए। येशू ख्रिस्ताच्या अलावा आमच्या जीवनामध्ये कुठलीच गोष्ट महत्त्विक नसली पाहिजे. अगर यीशु मसीह के लिए अगर कोई भी बात अगर तिरस्कार करना है तो करने का, येशू ख्रिस्तासाठी कुठलीही गोष्ट तिरस्कार करायची तर केली पाहिजे. वो हमारा नुकसान नहीं, ते आमचं नुकसान नाही. 1000 गुना प्रभु हमें फिर से हमारे हाथ में सौंपेगा। 1000 गुना गोष्टी परमेश्वर आमच्या हातामध्ये येसाऊ सोपते. को परमेश्वर के विषय में ध्यान नहीं है। येसाऊला परमेश्वराच्या विषयामध्ये लक्ष नाहीये. ध्यान दे दो परमेश्वर का विषय में। परमेश्वराच्या गोष्टीवर ध्यान द्या. परमेश्वर एक अच्छा जगह पर आपको रखा है। आम्ही परमेश्वराने तुम्हाला चांगल्या जागेवर ठेवलंय. परमेश्वर का पास आपको लेके जाने वाला दासों को आपका सामने प्रभु ने खड़ा किया। परमेश्वराकडे तुम्हाला घेऊन जाण्यासाठी परमेश्वराने तुमच्यासाठी परमेश्वराच्या दासांना उभं केलंय. हमें इसकी कारण उसकी सारा हमें बातों का आप उपयोग करो। म्हणून त्यांच्या हर एक गोष्टीला तुम्ही उपयोग केला हमें पाहिजे. डेट बन मत हो, हमें 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 एकदम हठीला मत बनो। तुम्ही हट्टीले नका बनू. हमें परमेश्वर के विषय में मन लगाओ। परमेश्वराच्या गोष्टीला मान लावा. हमें कुछ लोग केवल खुद का हमें सुख में ही गिरा रहते हैं। काही काही लोक केवळ स्वतःच्या सुखामध्ये पडले खुद असतात. का इच्छा ही पूरा करना वो लोग को अच्छा लगते है। त्यांचीच इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना आवडतंय. आपको पता है सुदोम को परमेश्वर ने क्यों नाश किया? तुम्हाला माहिती आहे का सदोमाला परमेश्वराने का नाश क्योंकि केला? सुदोम भी एसाव का जैसा ही सोच कर लोग हैं। कारण सदोमाचे लोक पण एसावाच्या स्वभावातले लोक आहेत. हाँ, एस्केल की किताब 16 का 49 और 50 वचन में लिखा है। एसकल 16 त्याचा 49 वचनामध्ये हेच लिहिलंय. हाँ 49 16:49 पढ़ो। देख तेरी बहन सोदोम तेरा बहन सुदोम का अधर्म यह था अधर्म ये था कि वह अपनी पुत्रियों सहित अपना पुत्रियों का सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती, दीन दरिद्र को नहीं संभालती थी। सुदोम को क्यों परमेश्वर ने नाश किया? सदोमाला का परमेश्वराने नाश केला? उसमें रहने वाले लोग भी ऐसे ही लोग थे, एसाव का जैसा। तिथं असणारे लोक पण एसाव सारखे होते. हमें उनको क्या परमेश्वर का ज्ञान वहां पर प्रभु ने प्रकट नहीं किया क्या? परमेश्वरचं ज्ञान प्रभूनी त्यांना प्रकट नव्हतं केला का? जरूर परमेश्वर प्रकट किया, जरूर देवाने प्रकट केला पर असेल. उधर का लोगों का स्वभाव है परंतु तिकडच्या लोकांचा स्वभाव आहे घमंड करना। घमंड. दूसरा पेट पेट भर के खाना पोट खाना। भरून जेवण जेवायचं. तिसरा हमें सुख चैन से रहना। सुख आणि चैन मध्ये असणं. चौथा दीन दरिद्र को दया ना करना। आम्ही चौथा दीन गोर गरिबांवर दया नाही करायची. खुद का सुख में जीने वाला लोग था सुदोम का लोग। स्वतःच्या सुखामध्ये जीवन बितवणारे होते सदोमाचे जैसा लोक. एसाव का जैसा प्रापंचिक, जसं यसावाच्या जीवनासारखा. उसका कुल से उत्पन्न हुआ व्यक्ति है अमेलेकी। त्याच्या कुलामधून उत्पन्न होणारा व्यक्ती अमालेक. जैसा बाप है वैसा बेटा होगा ना। जसा बाप आहे ना तसं लेकरू पण ना असेल तो ना. हमें बाप को प्रभु को पर ध्यान नहीं है, ना बापाला परमेश्वराच्या वर ध्यान आहे. बेटा को कैसा ध्यान रहेगा? मग बेट्याला कसं ध्यान राहील? एक माता पिता एक आई वडील पर हमें अपने बच्चों के सामने एक आदर्श बनना चाहिए। आपल्या लेकरांच्या समोर एक आदर्श बनला पाहिजे. हमें बच्चों के सामने परमेश्वर का भाई मानने वाला लोग बनना चाहिए। परमेश्वराच्या समोर भय मानणारे लोक बनले पाहिजे. अगर प्रभु के सामने भय नहीं मानेगा, जर तुम्ही परमेश्वराच्या समोर भय नाही मानणार, आपका पीठ
का पीढ़ी भी वैसा ही चलेगा। तुमच्या पाठीमागे येणारा वंश पण तसंच अगर आप प्रभु को भाई मानेगा, जर तुम्ही परमेश्वराला भय मानता, अगर आप प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार जर होगा, तुम्ही परमेश्वरासाठी काही करायला तयार आपका असाल, पीढ़ी के लिए भी प्रभु कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। तुमच्या पिढीसाठी पण परमेश्वर काही करण्यासाठी तयार मैं होईल। आपको बोलूं, मी तुम्हाला भले बोलतो, आपका पीढ़ी हमें दौड़ेगा, मी तुमची जे वंश आहे ते पळत राहतील, हमें उधर इधर भटकते रहेगा, इथं तिथं भटकत राहतील। आपका भक्ति, तुमची भक्ती, आपको आपने प्रभु को पर दिखाया हुआ प्रेम, जे तुम्ही देवावर दाखवलेलं प्रेम, आप प्रभु के विषय में हमें 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 दिया हुआ ध्यान, तुम्ही परमेश्वराकडे दिलेलं लक्ष प्रभु याद करेगा। परमेश्वर आठवण आपका करत। दौड़ने वाला बच्चों को दौड़ा दौड़ा के अपना पास लाएगा। आमेन। पळणारे तुमचे लेकर तुमच्याकडे परत येतील। इसके लिए माता पिताओं, म्हणून आई वडिलांनो, आप परमेश्वर को पर ध्यान दो। तुम्ही परमेश्वराकडे लक्ष द्या। परमेश्वर बोल रहे 1000 पीढ़ी तक मैं आशीष करेगा। वो तुम्ही 1000 पिढी पण आशीर्वाद करल। कुछ माता पिता कैसा भी जीवन जी रहे, काही आई वडील कसं पण आपलं जीवन जगत आहे। एसाव का कुल का अमेलेक एसाव का जैसे ही बन गए। आमेन। येसावच्या कुळामधून असलेला अमालेक येसाव सारखाच हमें राहिला। वो क्या करते मालूम है? ते काय करतात माहितीये का? हमें जाते सीधा इस्राएल का बीच में ज्यादा जाते हैं। आम्ही सरळ ते इस्रायलाच्या मधीच जाते। जिधर कमजोर लोग दिखाई देते हैं उनको पकड़ के मारते हैं। आम्ही जिथं कमजोर व्यक्ती आहेत ना तिथं जाऊन पकडून मारतात। हाँ, इस्राएल जब भी कानान देश को जा रहे, इस्रायलच्या टाइमला कनान देशाकडे चालले, जब भी पहला हमें विरोध में उठा हुआ शत्रु है अमेलेक, पहिला विरोधामध्ये उठलेला शत्रू आहे अमालेक। पहला रुकाने के लिए कोशिश किया हुआ शत्रु था अमेलेक। पहिला थांबवणारा व्यक्ती जो शत्रू होता तो होता अमालेक। उसके विषय में लिखा है, त्याच्या विषयात लिहिलंय व्यवस्थित विवरण 25 अध्याय का 17 और 19 वचन में, आपको बाद में पढ़ने का। हमें व्यवस्थित विवरण 25 का 17 और 19 में लिखा है, जब भी कानान देश को और इस्राएल जन जा रहा था, कनान देशाकडे इस्रायल लोक चालले होते। हमें जो चल चल के जो थक कर कमजोर हुआ, आम्ही ते चालून 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 ते थकले होते। हमें जो कमजोर हुआ ते थकलेले, वो लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। ते काही लोक पाठीमागे जो राहिले। शक्तिशाली था जे बलवंत होते वो लोग आगे गया, ते पुढे गेले। परंतु चल के जो थक गया, आम्ही जे चालून चालून थकलेले, कमजोर हुआ, आम्ही कमजोर वो झाले, पीछे रह गया। ते पाठीमागे राहिले। अमेलेक पीछे से गया। आम्ही अमालेक पाठीमागून जो आला। पीछे रहा हुआ कमजोर लोगों को पकड़ के मार डाला। जे पाठीमागे असलेले कमजोर लोक होते त्यांना पकडला आणि त्याला मारला। अमेलेक का शत्रु का यही हालत है। अमालेकाचे शत्रूचं हेच हालत आहे। कमजोर किधर है, जिथं कमजोर आहे उसको पकड़ के त्याला पकडणार। हमें आत्मीय जीवन को तमाम करने के लिए वो देखते हैं। आत्मिक जीवनाला नाश करण्यासाठी ते बघतात। हमें वो कमजोर क्या चीज है, ते कमजोर काय गोष्टी आहेत हमें वो समझकर ते समजून ये उपवास प्रार्थना में उस अमेलेकी जैसा शत्रु का सामना करके हमें जीतना बहुत जरूर है। या उपवास आणि प्रार्थनामध्ये अमालेकाच्या जशी शक्तीला सामना करण्यासाठी या उपवास आणि प्रार्थना मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मी तुम्हाला बोलतो, आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना देने वाला सबसे पहला शत्रु है स्वयं हमारा शरीर का अभिलाषा। आमच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये सगळ्यात पहिले शत्रू जो आम्हाला वाढू देत नाही तो आहे शरीराची अभिलाषा। पहला स्वयं हम हमारा शत्रु है। पहिलं स्वतःच आपण शत्रू आहे। हाँ, आत्मीय जीवन में स्वयं पहला हम खुद हमारा शत्रु है। आत्मिक जीवनामध्ये स्वयं आपण स्वतः शत्रू आहे। हम स्वयं एक रुकावट है। आम्ही स्वतः एक रुकावट आहे। क्यों? का? क्योंकि हमारा अंदर रहने वाला आत्मा का आवाज सुनने से बढ़कर कारण आमच्या आत असलेल्या आत्म्याचा आवाज ऐकण्याच्या पलीकडे हम कभी शरीर की बातों को हम ज्यादा सुनते हैं। आम्ही कधी शरीराच्या गोष्टीला आम्ही बघतो। क्योंकि बाइबल बोलते शरीर कमजोर है। कारण बाइबल बोलते शरीर कमजोर है। ये शरीर को, ये कमजोर शरीर को है ना, इसको रिपेयर करने के लिए आपको होगा नहीं। या कमजोर शरीराला बनवण्यासाठी आम्हाला होणार नाही। परंतु एक कमजोर शरीर को परमेश्वर की आत्मा का हाथ में देके एक आत्मीय जीवन हमें जय के साथ हम जी सकते हैं।
कारण या कमजोर शरीराला जर आत्म्याच्या हातामध्ये जर आम्ही दिलं तर आम्ही आध्यात्मिक जीवन जगू हमें शकतो. वही हमें प्रोसेस हम आज उपवास प्रार्थना के द्वारा आजकल कर रहे हैं. त्याच गोष्टीच्या द्वारे आम्ही या उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये जातोय. जिगलर इसका मतलब है सिकलक त्याचा अर्थ आहे झुकाना झुकाना, आम्ही वाकवणं नहीं तो मोड़ मोड़. नाही तर मोडणं. मोड़ मालूम है ना, टर्न. फिरणं मालूम है ना मोड़. कभी कभी बोलते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ आएगा. असं आपण बोलतो ना, हर एक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये एक वळण येईल. हमें जिगलर का मतलब है मोड़ नहीं तो झुकाना. आम्ही सिगलकचा अर्थ आहे की मोड किंवा वळण, झुकाना झुकाना झुकाना. पडणं, वाकवणं. अमेलेक जिगलक में, आम्ही सिगलक मध्ये अमेलेक ने अमालेकमने दाऊद को झुकाने के लिए कोशिश की. दाविदाला वाकवण्याचा प्रयत्न केला. दाऊद को हराने के लिए कोशिश किया. दाविदाला हरवण्याचा प्रयत्न दाऊद केला. जैसा आत्मीय व्यक्ति को हमें झुकाकर तमाम करने के लिए कोशिश किया. दाविद सारखा आध्यात्मिक व्यक्तीला वाकून नाश हमें हमारा करण्याचा प्रयत्न कितना केला. भी बड़ा बलहीन क्यों ना हो, आम्ही कितीही बलहीन का न हो, हमें उस बलहीन में हमें परमेश्वर को देखकर हमें मजबूत बनना त्या है. बलहीनताला आम्हाला परमेश्वराला बघून आम्हाला उंच चालायचं. हमें दाऊद वैसे ही किया. दाविदाने तसंच केलं. जिगलग में अमेलेकी ने उसको झुकाने के लिए कोशिश किया. आम्ही सिगलक मध्ये अमालेकानी त्याला वाकवण्याचा प्रयत्न हमारे केला. जिंदगी में भी बहुत सारी समय पर हम एक मोड़ में जाके खड़ा हो जाते हैं. अशा गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये कधी कधी आम्ही एक अशा वेगळ्या मोड मध्ये जाऊन बसतो. हमें भी कुछ झुकाने का जैसा हम झुक गया ऐसे का अनुभव हमारे जीवन में भी बार बार होते हैं. अमालेकानी जसं वाकवलं तसं वाकवण्याच्या गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये आम्ही सामना करतो. हमारे जीवन में भी बहुत बार हमें कमजोरी हमारे जीवन में महसूस होते हैं. आमच्या जीवनामध्ये खूप साऱ्या कठीणाई किंवा कमजोरी गोष्ट आम्ही अनुभव करतो. परंतु हमारे जीवन में कमजोरियां घेरने के समय में परंतु आमच्या जीवनामध्ये कमजोरी घेरत असताना हमें वहां यहाँ किधर भी भागना नहीं. इथं तिथं आम्हाला वास्तव मध्ये पळायचं नाही. हमें दाऊद जो किया दाविदाने जे केलं वही मुझे और आपको करना है. तेच तुम्हाला आणि मला हमें करायचं. दाऊद अपना जीवन में आया हुआ कमजोरी के समय में, आम्ही दावीद आपल्या जीवनामध्ये आलेल्या कमजोरीच्या दाऊद समयी, अपने जीवन में आया हुआ पराजय का समय पर आम्ही दावीद आपल्या जीवनामध्ये आलेल्या पराजयाच्या हमें समयी दुनिया में भटकते नहीं रहा, आम्ही दुनियामध्ये तो भटकत नव्हता. परंतु पराजय को जय में बदलने वाला यहोवा परमेश्वर को ढूंढा. परंतु पराजयला जय मध्ये परिवर्तन करणारा यहोवा क्योंकि परमेश्वर, यहोवा पराजय को जय में बदलने वाला परमेश्वर है. वो यहोवा परमेश्वर पराजयला जय मध्ये परिवर्तन करणारा परमेश्वर ने परमेश्वर आहे. वादा किया परमेश्वरने वायदा केला, तब अमेलेकी तुझे घेरेगा, जेव्हा जेव्हा अमालेक तुला घेरतील मैं यहोवा निस्सी बनेगा, मी यहोवा निस्सी बनेन. युग युग तक मैं उनसे लड़ाई करेगा तू युग परंत मी त्याच्या संगती लढाई और उनको मैं तमाम कर देगा. आणि मी त्याला तमाम करून टाकेन. हमें जब जब अमेलेकी घेरेगा, जेव्हा जेव्हा अमालेकी घेर, जब जब हमें कमजोरी घेरेगा, जेव्हा जेव्हा कमजोरी आम्हाला घेरतील, दुनिया में भटकने का नहीं प्रियो. आम्ही दुनियामध्ये भटकू नका प्रिय. यीशु मसीह का सिंहासन का सामने जाके बैठ जाने का, आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या सिंहासनाच्या समोर जाऊन बसायचं. क्योंकि हमारा कमजोरी को हमें बलवंत करने वाला परमेश्वर का कृपा यीशु मसीह का सिंहासन का ओर से उतरते हैं. कारण आम्हाला बलहीनताच्या कृपेला येशू ख्रिस्ताच्या कृपेचे सिंहासनाकडून भेटतं. अभी क्या हुआ मालूम है? आता काय होतं माहितीये का? हमें दाऊद पूरी तरीके से टूट गया बेचारा. दावीद पूर्ण रीतीने तुटलाय. हमें उसका साथ जो आदमी लोग है वो लोग रो रहे. आम्ही त्याच्या संगती असलेल्या संगतीमध्ये असलेले लोक पण रडत आहेत. आप 30 अध्याय पूरा घर में पढ़ने का. 30 अध्याय तुम्ही घरी वाचा. हमें दाऊद भी रो रहे दावीद पण रडते और उसका साथ में रहने वाला भी रो रहे. आणि त्याच्या संगती असणारे पण हमें रडते. उसका साथ में रहने वाला हमें हमें रो रहे क्यों? दाऊद रो रहे उसके लिए रो रहे क्या, और उनका पत्नी बच्चे लोगों को लेके गए उसके लिए रो रहे क्या पता नहीं. आम्ही कुठल्या कशासाठी हे दोघं रडत आहे हे माहित नाहीये. हमें परंतु मुझे पता है पर तुम्हाला माहितीये जो दाऊद का साथ रहने वाला लोग आम्ही जे दावीदाच्या संगती असले लोक उनका खुद का पत्नी बच्चों को लेके गए इसके लिए रो रहे. आम्ही त्यांचे संगती त्यांचे बायका आणि पोरं जे घेऊन गेले त्याच्यासाठी रडत आहे. परंतु दाऊद भी रो रहे ये लोग भी रो रहे. परंतु दावीद पण रडतोय ते पण रडतंय. थोड़ी समय के बाद वहां का कहानी उल्टा हुआ. आम्ही त्या
थोड्या समयाच्या नंतर तिकडची गोष्ट वेगळी दाऊद झाली. रोने के समय में उसका साथ वाला रोने के समय दाऊद को ऐसा लगा रे मेरा साथ वाला भी रो रहे मुझे साथ दे रहे वो लोग. आणि दावीद रडत असताना त्याच्या संगतीमध्ये असणारे लोक पण रडत होते. दावीदाला वाटलं की माझी संगतीमध्ये राहून हे पण रडत आहे. हमें ये लोग भी मुझे साथ दे रहे, हे पण मला संगती देते. अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आता मला काही कठीणाई हमें नाही. सब लोग मिलके जोर से रो रहे. आम्ही सगळे मिळून जोरात रोडताय. थोड़ी समय के बाद आणि काही समयाच्या नंतर वहाँ का कहानी बदल गया. आम्ही तिकडची गोष्ट बदलली. अभी दाऊद का साथ जो लोग रो रहा था आता दावीदाच्या संगतीचे रडत होते. वो लोग दाऊद का उल्टा दिशा में खड़ा हुआ. आम्ही दावीदाच्या उलट्या दिशेला उभे सब राहिले लोग अपना हाथ में पत्थर लिया. आणि सगळ्यांनी आपल्या हातात दगड घेतला. अभी वो लोग रोना बंद करके दाऊद को पत्थर फेंकने के लिए शुरू किया. आता ते रडणं बंद करून दावीदाच्या विरोधात दगडा मारायला लागले. अभी दाऊद अकेला हुआ. आता दावीद एकटा आहे दाऊद का खिलाफ सब लोग हो गए. आणि दावीदाच्या विरुद्ध सगळे अभी झाले. अकेला दाऊद रोने वाला बन गया. आता एकटा दावीद रडणारा बनला. हे प्रियो, हे प्रियो, आप रोने के समय तुम्ही में रडायच्या समय हमें आपका साथ मिलके रोने वाला कुछ लोग आपको थोड़ी समय के लिए मिलेगा. तुमच्या संगती असणारे जे रडणारे लोक आहेत ते थोडे समय हमें मनुष्य में आश्वास ढूंढने वाला लोगों, हे मनुष्यामध्ये आश्वास आजकल शोधणारे लोक. विश्वासी लोगों में बहुत हमें इच्छा है, आजच्या विश्वासी लोकांना लय इच्छा आहे. मुझे मनुष्य में आकर मुझे कुछ लोग आश्वास दे, मला मनुष्याच्या मध्ये असून काही लोक मला आश्वास दे. मनुष्य में से आके मुझे कोई मदद करे, मनुष्यामधून येऊन मला कोणीतरी मदत मनुष्य करे. में से आके मुझे कोई संभाले. मनुष्यामध्ये येऊन कोणी मला कुछ सांभाळलं विश्वासी पाहिजे. लोग इतना बहक जाते हैं, काही विश्वासी लोक एवढे निघून हमें जातात. एक जीवित खुदा है, एक जिवंत देव आहे. वो मरा हुआ को भी जिलाएगा, वो मेलेला पण जिवंत वो करतो. मरकर जी उठाए. तो मेलेल्यातून जिवंत क्रूस झालाय. पर मेरा पापों के लिए वो मरा है, वो क्रूसावर तो माझ्या मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर सहन किया है. वो माझ्यासाठी क्रूसावर सगळं सहन वो केलंय. बात भूल जाते हैं. हे गोष्ट विसरते. मनुष्य का मदद का पीछे भागते हैं, मनुष्याच्या मदतसाठी मनुष्य का आश्वास का पीछे भागते हैं. मनुष्याच्या आश्वासासाठी मनुष्य आके कोई मेरा आंसू पोंछेगा ये देखते रहते हैं मनुष्य येऊन माझे आसरू और जाके मनुष्य में मिल जाते हैं. आणि त्याच्यामध्ये जाऊन उस मिळतात. समय में परमेश्वर करने वाला काम त्या टाइमला परमेश्वर करणार जिसको आपने आश्रय रखा, ज्यांनी तुम्ही आश्रय ठेवला, जिससे आप मदद मिलेगा करके अपेक्षा किया, आणि ज्याच्याकडून मदत मिळाली उस अपेक्षा व्यक्ति केली, को आपसे तोड़ डालेगा. वो त्या व्यक्तीला तुमच्यापासून तोडून टाका. आपका विरोध खड़ा करेगा. तुमच्या विरोधात उभा करल. क्यों खड़ा करेगा? का वो उभा करल? किसके लिए खड़ा करेगा? कशासाठी करल? तेरा हर परिस्थिति में हर तो परिस्थितीमध्ये पूर्ण दिल से परमेश्वर को ढूंढने का. तो पूर्ण हृदयाने त्याला शोधायचा. अभी दाऊद अकेला हो गया, आता दावीद एकटा झालाय. अकेला रो रहे हैं, एकटा रडते, अकेला रो रहे हैं. एकटा मैं रडते. आपको एक बात बोलूं, मी तुम्हाला एक गोष्ट आप बोलतो. आंसू बहाने के समय में तुम्ही आसरू पाहत आप असताना अपेक्षा करेगा तुम्ही अपेक्षा करता हमें हमें मनुष्य आके मेरा हमें आंसू पोछे, मनुष्य येऊन माझे डोळे मेरा पुसतात. पति आंसू पोछे, माझा नवरा माझे आश्रू मेरा पुसतात. पत्नी आंसू पोछे, माझी बायको माझे आश्रू मेरा पुसतात. बच्चे आंसू पोछे, लेकरं माझे आश्रू मेरा पुसतात. माता पिता आंसू पोछे, आई-वडील माझे आश्रू हमें पुसतात. मेरा रिश्तेदार आंसू पोछे, माझे नातेवाईक माझे मेरे आश्रू कलीसिया पुसतात. के लोग आंसू माझे पोछे. कलीसियाचे लोक आश्रू ये पुसतात. होगा हे नहीं, नाही होणार. ये होगा नहीं, नाही होणार. क्योंकि जिसको पर भरोसा रखा है ज्याच्याकडे भरोसा वो ठेवा. भी तेरा जैसा एक नरा प्राणी आणि है, तो पण तुझ्यासाठी एक नर प्राणी वो आहे. भी तेरे जैसे एक मनुष्य है. तो पण तुझ्यासारखा एक मनुष्य आहे. वो थोड़ी समय तुझे मदद करेगा, थोड्या क्षणाला तुझी मदत परंतु करेल. एक सर्वशक्तिमान है, परंतु एक सर्वशक्तिमान उसका आहे. नाम है यीशु मसीह. त्याचं नाव आहे येशू ख्रिस्त. उसका मदद सदा के लिए तेरा पास आते रहेगा. आम्ही त्याची मदत तुमच्याकडे हर समय येत इसके राहील. लिए प्रभु को ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखो. म्हणून परमेश्वरावर पूर्ण रीतीने भरोसा ठेवा. मनुष्य नर प्राणी के ऊपर नहीं. मनुष्य नर प्राणीवर नाही. इसके लिए यिर्मयाह बोलते मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना श्राप है. म्हणून परमेश्वराचा दास यर्मया बोलतो की मनुष्यावर भरोसा ठेवणं श्राप आहे. हमें एक सुख जमीन में लगा गया वो वृक्ष का जैसा है. वो एक सुकलेली जमिनीमध्ये लावलेला एक झाडाप्रमाणे आपका पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए. तुमचा प्रियो, पूर्ण भरोसा परमेश्वर व्हायला पाहिजे. अभी दाऊद अकेला रो रहे हैं. आता दावीद एकटा रडते. जो लोग उसके साथ रो रहे हैं अभी पत्थर लेके मारने के जे लिए. त्याच्या संगती रडत होते ते आता दगडा घेऊन त्याला मेरा और मारत आहे. आपका जिंदगी में ऐसा अनुभव आया ना उसको विशेष नहीं समझने का. तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये जर असा अनुभव आला ना त्याला विशेष नाही समजायचा. सब छोड़ा हुआ अवस्था में आया तो कुछ विशेष नहीं समझने आणि का. सगळ्यांनी जोडलं तर असं विशेष काय समजू नका. ये अनुभव हर एक प्रभु को प्रेम करने वाला लोगों का
जीवन में आएगा, हा अनुभव हर एक व्यक्ति जो परमेश्वरला प्रेम करतो त्याच्या जीवनामध्ये निश्चित येईल. उस समय में तू स्थापित करके बताएगा, देख ये स्थिति में भी मैं प्रभु तेरी चरणों में तेरा भरोसा रख के जी रहा हूँ. या स्थितीमध्ये पण आम्ही दाखवू शकतो की हे परमेश्वरा, मी माझी चरण तुझ्याकडे लावलेत आणि तुझ्यावर भरोसा ठेवलाय. दाऊद शांत, दावीद एकदम शांत. अभी कुछ समझ में नहीं आया. आता काही समजत नाही. हम भागता था, आम्ही पळून जातो. हम उधर इधर देखेगा, आम्ही इथं तिथं बघतो. हम उधर इधर 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 ढूंढेगा, आम्ही इथं तिथं शोधायला लागतो. इधर बचने का रास्ता है ढूंढेगा. कुठं वाचण्याचा रस्ता आहे का उसका बघू. बाद में याद आएगा तो हमें परमेश्वर के पास आएगा. त्याच्यानंतर जर आठवण आली तर मग परमेश्वरकडे क्योंकि येऊ. कुछ स्थिति ऐसा आ जाता है, कुछ बुद्धि में समझ में नहीं आता है. अशी परिस्थिती येते ती बुद्धीमध्ये समजतच नाही. परंतु ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा बुद्धि को हमें सही से हमें कंट्रोल करो, अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या बुद्धीला हमेशा नियंत्रणामध्ये घेतलं नियंत्रण पाहिजे. करो. नियंत्रण करा. जो व्यक्ति अपनी आत्मा को स्वाधीन नहीं करते, वो दीवार गिरा हुआ शहर का समान है, जो ऐसा बाइबल व्यक्ती बताते हैं. आपल्या आत्म्याला नियंत्रण करत नाहीये, आम्ही फाटक पडल्याप्रमाणे, भिंतीप्रमाणे, ऐसा बाइबल बताते असं हैं. बायबल सांगत आहे. इसके लिए उस समय में हमारा बुद्धि को हम कंट्रोल करने त्या का, टाइमला आमच्या बुद्धीला आपल्याला नियंत्रण केलं दाऊद पाहिजे. जो किया वही करने का. आम्ही दावीदाने जे केलं तेच दाऊद केलं क्या किया मालूम पाहिजे. है? दावीद काय केलं माहिती हमें का? पहला सामुएल 30:6, पहिलं सामुएल त्याचं 30:6 वाक्य. 6-7. 7. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण, अपना बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे. परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा अपना परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके याद करके हियाव बांधा. उसमें लिखा है याद करके हियाव बांधा. आम्ही तिथं लिहिलंय की आठवण करून बाइबलमध्ये काय लिहिला जरा वाचून दाखवा. तेव्हा दावीद मोठ्या पेचात पडला, दाऊद मोठा पेचात पडला, कारण लोक आपले पुत्र व कन्या आपलं पुत्र आणि कन्या यांच्यासाठी शोकाकुल होऊन दावीदाला दगडमार करावा दावीदाला दगडमार करावा असे म्हणू लागले. असं म्हणून लागले. पण दावीद आपला देव दाऊद आपला देव परमेश्वर याच्यावर भिस्त ठेवून खंबीर राहिला. उधर खंबीर रहा, स्थिर हुआ, ऐसा लिखा है. उसका ऐसा होना चाहिए. दाऊद यहोवा परमेश्वर को मोड़कर खुद को बलवंत किया. तिथं असं लिहिलं पाहिजे होतं की दावीद परमेश्वराकडे वळून स्वतःला त्यांनी मजबूत केलं. परमेश्वर को देखकर खुद को बलवंत किया. परमेश्वराला बघून स्वतःला त्यांनी धैर्यवान क्योंकि केलं. अभी पूरी तरीके से दाऊद टूट चुका है. कारण आता दावीद पूर्ण रीतीने तुटलेला आहे. दाऊद पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है. दावीद पूर्ण रीतीने कमजोर झाला आहे. दाऊद को भी कुछ समझ में नहीं आ रहे. दावीदाला काही समजत नाही. उसका बुद्धि में एक समझ में आ रहे, परंतु त्याच्या बुद्धीमध्ये एकच येते. हमें कभी भी वो समझ में नहीं आता. ते आम्हाला कधी समजत नाही. हमें बाद में समझ में ते आता. आम्हाला नंतर समजतं. दाऊद को पहला समझ में आता. दावीदाला पहिलं समजलं. क्या? काय? मेरा यहोवा परमेश्वर का सिंहासन का पास में बैठ जाता हूं. ते असं की माझ्या परमेश्वर यहोवाच्या सिंहासनाच्या समोर मी बसतो. क्योंकि कमजोर हुआ ना, कारण कमजोर झालं ना, टूट गया ना, तुटला ना. हमें उस समय में बलवंत करने वाला, फिर से बनाने वाला व्यक्तित्व एक ही है, वो है परमेश्वर. हमें बलवंत बनवणारा, हमें जोडणारा एकच व्यक्ती आहे, तो है परमेश्वर. पौलुस बोलते, पौल बोलतो, मैं बलहीन जब होता हूँ, मी बलहीन अवस्थामध्ये उस समय में मैं बलवंत भी होता हूँ. त्या टाइमाला मी बलवंत होतो. कैसा मैं बलवंत होता हूँ? कसं बलवंत होतो? मेरा यीशु मसीह का कृपा का कारण मैं बलवंत होता हूँ. येशू ख्रिस्ताच्या कृपेच्या कारण मी बलवंत होतो. हमें वो भी एक दिन कमजोर हो गया. हमें ते पण एक दिवस कमजोर झाला. दुनिया हमें उसका जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लेम आया. खूप सारा कठिनाई त्याच्या जीवनात हमें आल्या. अंदर वाला से बाहर वाला से. हमें आतून आणि बाहेरून दोन्ही हमें पण. समुद्र में 3 बार उसका हमें बोट डूब गया. समुद्रामध्ये 3 वेळा बोट डुबला.
हमें एकदम 45 बार फोड़ा का मार खाया। 39 वेळा फटके खाल्ले. हमें जिधर पौलुस जाता था उधर पहले ही लोग डंडा लेके खड़ा है। आम्ही जिथं पाऊल जात असे तिथं लोक पहिले दांड घेऊन उभा राहत ऐसा असे. कोई भी जगह नहीं रहेगा दंड हमें पौलुस से सुसमाचार के कारण मार नहीं खाया। अशी कुठली जागा नाहीये की पौलानी स्वार्थासाठी कुठं मार खाल्ला नाही. हमें वो भी हमें खत्म नहीं हुआ। आम्ही ते पण समाप्त नाही झाला. खुद का शरीर में बीमारी, आम्ही स्वतःच्या शरीरामध्ये आजार, इतना भयानक सेवा करने वाला परमेश्वर का दास, किती भयानक रीतीने सेवा करणारा परमेश्वरचा दास, उसका शरीर में मरने तक एक रोग, मरुस्तवर त्याच्या शरीरामध्ये एक रोग रोग वो बोलते ते बोलतो मैं तीसरा आकाश तक, हमें ऐसा बोल रहे किसी को तो मैं जाते हुए देखा तीसरा आकाश तक। मी तिसऱ्या आकाशामध्ये जाऊन कुणाला तरी पाहिलं. वो खुद गया परंतु उसको थोड़ा डाउट है। आम्ही तो स्वतः गेला परंतु त्याला संदेह आहे. परंतु उसको मिला हुआ प्रकाशन बहुत बड़ा है। परंतु त्याला मिळालेलं प्रगटीकरण भयानक आहे. हमें बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं, बायबलचे पंडित लोक बोलते परमेश्वर का 14 रहस्य पौलुस अपना पत्रिका में प्रकट किया। आम्ही पौलांनी परमेश्वराचे 14 रहस्य त्यांनी आपल्या पत्रीमध्ये प्रकट केले. परमेश्वर का जो रहस्य 14 रहस्य पौलुस को प्रकट हुआ। परमेश्वराचे 14 रहस्य जे पौलाला प्रकट झाले, जे पत्र्यांमध्ये त्यांनी लिहिले. हमें क्योंकि उतना बड़ा प्रकाशन प्रभु उसको दिया तेवढा मोठा प्रकाशन परमेश्वराने त्याला दिला. और उसका शरीर में एक रोग भी दिया। आणि त्या शरीरामध्ये एक रोग पण दिला. रोग इसके लिए दिया, रोग यासाठी दिला मिला हुआ प्रकाशन में वो घमंडी नहीं होने का, आम्ही भेटलेल्या प्रकाशन मध्ये तो कदापि घमंड वो नाही केला हमेशा पाहिजे. नम्र होकर रहने का, हमेशा नम्र होऊन राहिला पाहिजे. इसके लिए उसका शरीर में प्रभु ने एक हमें बीमार दिया। म्हणून त्याच्या शरीरामध्ये परमेश्वराने एक रोग दिला. 3 बार प्रभु को विनती किया, वो बेचारा आम्ही 3 बार प्रार्थना की, 3 वेळा त्यांनी प्रार्थना केली. 3 बार 3 वेळा वो जो तकलीफ यानी भयानक तकलीफ आम्ही था, ती जी तकलीफ त्याला होती खूप भयानक होती. वही तकलीफ में वो सेवा कर रहा था। त्याच तकलीफमध्ये सेवा करत वो होता. बलहीन था उसका शरीर का, बलित होता तो शरीरामध्ये. हमें वो बलहीन के लिए उसने 3 बार प्रभु से विनती या किया, बलितासाठी त्यांनी परमेश्वराकडे 3 वेळा प्रार्थना केली. परंतु प्रभु उसको जवाब दिया, परंतु परमेश्वराने त्याला उत्तर दिला, माझा कृपा तुझ्यासाठी बस, मेरा कृपा तेरे लिए काफी है, माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी आहे. तेरा बलहीन ऐसे रहने दे, आणि तुझी बलिता अशीच राहू दे. परंतु उस बलहीन का ऊपर कारण त्या बलिताच्या वर जय देने वाला, जय देणारा, जब भी तू निर्बल रहते जेव्हा तू निर्बळ असतो उस समय में तुझे बलवंत करने वाला त्या टाइमाला जो वो बलवंत करणारा, कृपा कृपा ती कृपा तेरे लिए काफी है, तुझ्यासाठी पुष्कळ वो आहे. कृपा तेरे ऊपर रहेगा, ती कृपा तुझ्यावर असेल. बलहीन स्थिति में भी बलवंत बन के बलहीन रहेगा। अवस्थामध्ये पण बलवंत बनशील. हमें प्रभु ने बोला वो शब्द को सुना, परमेश्वराने बोललेल्या त्या शब्दाला किधर से मिला प्रभु का कृपा? कुठून मिळाली परमेश्वरची कृपा? दुनिया में घूमने से मिलेगा, दुनियामध्ये चालत असताना या मिळाली. दुनियादारी करते रहेगा तो मिलेगा, दुनियादारी करत असताना मिळाली. केवल शरीर का इच्छा को पूरा करते रहेगा तो मिलेगा, केवळ शरीराची इच्छा पूर्ण करत केवल असताना हमें आंख जो देखा उसी को करने के लिए जाएगा, ऐसे लोगों को मिलेगा। डोळ्याला जे दिसते त्या गोष्टीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अशा व्यक्तीला मिळेल का कृपा? नहीं, कृपा अगर आपको चाहिए, जर कृपा तुम्हाला हवंय तर जो कृपा आपको देते हैं जे कृपा तुम्हाला देतो वो व्यक्ति का सिंहासन का सामने बैठना पड़ेगा, त्या व्यक्तीच्या सिंहासनाच्या समोर बसायला वो लागेल. है यीशु मसीह। ते हे येशू ख्रिस्त. सिंहासन से दूर नहीं, आम्ही सिंहासनापासून दूर नाही, सिंहासन का नीचे, सिंहासनाच्या खाली, उसका सामने। त्याच्या समोर. आपको एक बात बोलूं, तुम्हाला एक बोलू, परमेश्वर की कृपा को हम संरक्षण कैसा कर सकते? परमेश्वराच्या कृपेला आम्ही संरक्षण कशी करतो? परमेश्वर का कृपा हमेशा हमारे ऊपर बना रहने के लिए हम उसको कौन सी बातों से कवरिंग कर सकते हैं? परमेश्वराची कृपा जी आमच्यावर आहे त्याला आम्ही कसं झाकू शकतो? हमें दीन बनने से, दीन बनल्याच्या नंतर, दीन हमेशा दीन बन के प्रभु का पास रहेगा, हमेशा दीन बनून परमेश्वरच्या चरणी बसणं. हमेशा प्रभु का कृपा तुझे कवर करते रहेगा, हमेशा परमेश्वरची कृपा तुला दीन झाकत बनना। राहील. आपको बोल एक बात, दीन बनने के एक मतलब मैं एक उदाहरण बोलता हूँ। आम्ही दीन बनण्याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. आपको पता है कीड़ा भी रेंगते, तुम्हाला माहिती आहे किडा पण रेंगतो, सांप भी रेंगते,
आणि साप पण रेंगतो. ये लोग धूल को खाके खाके रेंगते. आम्ही हे धुळाला खाऊन 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 फिरतात. सांप को ऊपर पैर रखो, सापावर पाय ठेवा, क्या होगा? सांप से चिरापचित लोग हो, आप बोलो ना. सापावर पाय ठेवला तर काय होईल? कीड़ा को ऊपर पैर रखो. किड्यावर पाय ठेवा. आप कीड़ा बनने के सांप बनने के. तुम्हाला किडा बनायचं का साप बनायचंय? सांप बनने को तो नहीं मिलेगा. साप बनला तर नाही मिळणार. डसते रहेगा हमेशा. हमेशा डस. कुछ लोग का हमेशा डसने वाला स्वभाव है. काही काही लोकांना डसण्याचा स्वभाव कुछ आहे. लोग का स्वभाव है आमेन रखना प्रभू पैर रख मेरो. आम्ही काही काही जणांचा स्वभाव आहे, परमेश्वर असू दे ना तुझा पाय असू दे माझ्या. सरेंडर, आम्ही समर्पण, सरेंडर. पूर्ण समर्पण. हाथ दो ऊपर करेगा, आम्ही हात वर ठेवत, दोनों ऊपर करेगा. हात वर करते. प्रभु मैं हार गया, परमेश्वर मी हारलो, तेरे सामने बैठा हूँ. तुझ्या समोर बसलोय. हार गया उस स्थिति में बैठा हूँ. मी हारलेल्या अवस्थेत तेरा बसलोय. कृपा मेरे ऊपर आने दे, तुझी कृपा माझ्यावर येऊ. तेरी कृपा आने दे. तुझी कृपा मैं माझ्यावर. हार गया हूँ, मी हारलोय, परंतु 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 उठाने वाला तू ही है. उचलणारा तूच आहे. इसके लिए मैं तेरा पास आके म्हणून बैठा मी हूँ. तुझ्याकडे येऊन इसके बसलोय. लिए यीशु क्रूस पर रहकर बोल रहे मैं कीड़ा का समान हूँ. म्हणून येशू क्रूसावर राहत असताना तो असे म्हटला मी किसके लिए वो कीड़ा किड्याच्या का समान. समान बना? कुणासाठी किड्याच्या समान बनला? यीशु बोल रहे क्रूस पर मैं कीड़ा का समान बना. येशू बोलत आहे क्रूसावर मी किड्याच्या किसके समान लिए बनलो. कीड़ा का समान बना? कुणाच्यासाठी तो मेला? मेरे और आपके लिए. तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी. हम भी उस परमेश्वर के सामने दीन बन के जाने का, आपण पण त्या परमेश्वरच्या समोर दीन बनून चालायला पाहिजे. दीन बन के जाने का. दीन बनून चालायला भले हम पाहिजे. परमेश्वर का पुत्र है, पहिला आम्ही परमेश्वरचे लेकर आहे, पुत्री है, पुत्री आहे. परंतु परमेश्वर के पास जाने के समय में दीन बनने का परमेश्वरच्या समोर जात असताना आम्ही दीन वो बनायचं. अधिकार शैतान के खिलाफ उपाय करने का, हेच अधिकार सैतानाच्या खिलाफ उपयोग पापा करायचा. के सामने दीन बनने का आम्ही सगळ्यांच्या समोर दीन वो बनायचं. कृपा देगा. ते कृपा आम्हाला मिळेल. वो शैतान के सामने अधिकार से तुझे उपयोग करेगा. आम्ही तो सैतानाच्या समोर तुला अधिकाराच्या द्वारे उपयोग पापा करतो. के सामने दीन, आणि बाप्पाच्या समोर दीन. शैतान के सामने अधिकार से. सैतानाच्या समोर अधिकार. कौन सा अधिकार? कौन सा अधिकार? कुठला अधिकार? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर का पुत्र और पुत्री का अधिकार. आम्ही स्वर्गाला बनवणारा परमेश्वर, आम्ही त्याचे पुत्र आणि पुत्रीचा अधिकार. प्रभु का चरणों में दीन बनो. परमेश्वराच्या चरणामध्ये दीन बना. कृपा कवर करके रखेगा आपको हमेशा. कृपा तुम्हाला घेरून ठेवल. घमंडी बनेगा गिर जाएगा. आम्ही घमंडी बनताना इसके पडून लिए बोलते हैं दीनों को परमेश्वर कृपा करते हैं. म्हणून सांगितलं की दीनांवर परमेश्वर कृपा करतो. घमंडियों का परमेश्वर सामना करते हैं. घमंडीचा परमेश्वर सामना इसके करतो. लिए दीन बनना बहुत जरूर है. म्हणून दीन बनणं खूप गरजेचं आहे. दाऊद परमेश्वर के पास जाकर बैठकर बलवंत हुआ. आम्ही दावीद परमेश्वराच्या समोर जाऊन बलवंत बनला. बलवंत हुआ. बलवंत बनला. आपको पता है बलवंत होना, तुम्हाला माहित आहे का बलवंत होणं, मजबूत होना. मजबूत होणं. आग का सामने मोमबत्ती लेके जाएगा उसका हालत क्या होगा? आगेच्या समोर जर मेणबत्ती घेऊन जाईल ती त्याची हालत काय होईल? क्या होगा? बोला. हाँ? पिघल जाएगा. विरघळण. आग में ईंट डालेगा क्या होगा? आगेमध्ये जर वीट टाकलं तर काय होईल? आग का सामने अगर मोमबत्ती लेके जाएगा पिघल जाएगा, परंतु आग का सामने आग में अगर ईंट डालेगा ईंट पिघलेगा नहीं. आग का ताप में ईंट और मजबूत बनेगा. जर तुम्ही आगे समोर जर मेणबत्ती घेऊन जाईल तर आगे समोर मेणबत्ती विरघळून जाईल. वो ईंट इतना मजबूत बनेगा, ती वीट इतकी मजबूत असेल शत्रु का सिर को फोड़ सकते हैं. शत्रूचं डोकं फोडून टाकल. आग का सामने जाने वाला मोमबत्ती नहीं, आगेच्या समोर जाणारा मेणबत्ती नाही. आग का सामने आग में डाला जाने वाला ईंट हमें ईंट का समान. आगेमध्ये टाकणाऱ्या विटाप्रमाणे बनाया कुंभार ने बनाया हुआ मटका को जैसा आग में डाल के मजबूत करते वैसा ही हमें बनना है. आम्ही आगेमध्ये कुंभाराने टाकलेल्या मडक्याप्रमाणे तसंच हमें दाऊद प्रभु में बलवंत हुआ. दावीद परमेश्वरामध्ये बलवान झाला. मैं आपको एक बात बोलूं, मी तुम्हाला एक गोष्ट बोलू. ये सेम समय पर दूसरे जगह पर भी एक युद्ध हो रहे. आम्ही याच जागेमध्ये दुसऱ्या जागेमध्ये
या समयामध्ये दुसऱ्या जागेमध्ये वो युद्ध होते. सौल युद्ध कर रहे, आम्ही ते शाऊल युद्ध करत आहे. इस्राएल का राजा. इस्रायलचा राजा. एक जगह पर दाऊद है, एकाकडे दावीद आहे, दूसरे जगह पर सौल युद्ध कर रहे, दुसरीकडे शाऊल युद्ध करत आहे. फिलिस्तीयों के साथ युद्ध कर रहे, फिलिस्ती संगती तो युद्ध करत आहे. सारे इस्राएल युद्ध कर रहे. सर्व इस्रायल युद्ध करत आहे. सेम समय है. एक समय है. सिकलाग में दाऊद, सिकलाग मध्ये दावीद हमें गिलबो में हमें सौल. आणि गिलबो मध्ये शाऊल. दोनों में जमीन आसमान का फर्क. आणि दोन्ही जागेमध्ये जमीन आसमान फरक. दाऊद आया व शत्रु का सामने जीतने के लिए प्रभु का आश्रय लिया. दावीद परमेश्वराच्या समोर आश्रय घेतला शत्रूपासून जय हमें प्राप्त परंतु करण्यासाठी. सौल परंतु शाऊलाने खुद का बल से लड़ाई किया. स्वतःच्या बळाच्या द्वारे हमें फिलिस्ती से लड़ाई किया, फिलिस्ती संगती लढाई केली. फिलिस्ती से हार गया. फिलिस्ती कडून हारला. हमें सौल को पता चला आणि शाऊलाला समजलं अभी मैं मरने वाला हूँ, आता मी मरणार आहे, अभी मुझे मार डालेगा. आता मला मारणार आहे. हमें उसने क्या किया मालूम है? त्यांनी काय केलं माहितीये का? खुद का बाला को ले लिया, आम्ही स्वतःचा भाला घेतला, अपना पेट में डाला, आपल्या पोटात उसके घुसवला ऊपर सो गया. आणि त्याच्यावर झोपला. ये सौल, शाऊल, तुम तो परमेश्वर का अभिषेक है ना रे. तू परमेश्वरचा अभिषेक तेरा कर. परमेश्वर के ऊपर तुझे भरोसा नहीं है क्या? तुझ्या परमेश्वर अरे तू प्रभु को मोड़ा होता, तू परमेश्वराकडे फिरला तू होता. तेरे पापों को प्रभु से कबूल किया होता, तुझ्या पापांना तू कबूल केला और होता. तुझे प्रभु मदद नहीं किया होता क्या? परमेश्वर तुला मदत अरे नसती केली तुझे का? क्या जरूरत पड़ा तू खुदकुशी करने के अरे लिए? तुला काय जरूरत होती? तू आत्महत्या केली. देख यही समय में दाऊद को देख, बघ या समयाला दावीद एक साइड में अकेला हुआ, एकीकडे तू एकटा राहिला. परंतु उसका भरोसा परमेश्वर को ऊपर त्याचा था. भरोसा उसने परमेश्वर. प्रभु के पास बैठा त्यांनी परमेश्वरकडे बसला. ये अभिषिक्त साउल, अभिषेक साऊल, तू क्यों प्रभु के बारे में अविश्वास किया? तू का परमेश्वराच्या गोष्टीला विश्वास केला? तू क्यों प्रभु में दृढ़ नहीं हुआ? तू का परमेश्वरामध्ये दृढ नाही झाला? तेरा पाप तुझे रुका के रखा क्या है? तुझे पाप तुला थांबवून ठेवला. तेरा पाप प्रभु के सामने कबूल करता, प्रभु तुझे क्षमा नहीं करता. तुझे पाप तू परमेश्वराच्या समोर कबूल केला असता तर क्षमा क्षमा किया होता. क्षमा केली असती. परंतु सौल शाऊल, तू तो हठीला है. तू तर हटीला आहेस. मैं आपको बोलूं, मी तुम्हाला बोलू, वो उसमें सोया हो फिर भी मरा नहीं. तो त्याच्यावर झोपला तरी मेला नाही. प्राण था, प्राण होता. उसका साथ में एक अमेलेकी था. अमेलेकी, अबे त्याच्या संगती एक अमानिकी व्यक्ती होता. उसका अमेलेकी हो. अमानिकी आहे. उसको बोले तेरा तलवार ले और मेरा मुंडी काट. ए तुझी तलवार घे माझी मुंडी का. ये एक साइड में परमेश्वर का अभिषिक्त दाऊद अमेलेक से छीन रहे, आम्ही एका साइडला दावीद अमेलेकाच्या संगती लढाई करून जिंकत आहे. दूसरा साइड में सौल एक अमेलेकी को अपना मुंडी को पर बैठने के लिए हमें मजबूर किया. दुसऱ्या साइडला शाऊल एक अमालिक व्यक्तीला सांगतो माझी मुंडी छाट. सौल अपना अध्याय को खत्म किया. शाऊल आपला अध्याय समाप्त करतो. क्यों? का? परमेश्वर को ऊपर उसका भरोसा नहीं. परमेश्वरावर त्याचा भरोसा नव्हता. परंतु दाऊद को परमेश्वर को ऊपर भरोसा है. परंतु दावीदाला परमेश्वर भरोसा मैं होता. आपको बोलना चाहता हूँ, मी आज तुम्हाला बोलतो, शत्रु कितना भी आपका खिलाफ काम करे, शत्रु किती तुमच्या विरोधात काम करू दे, आपको कितना भी हमें परेशानी में डाले, तुम्हाला कितीही कठीणाईमध्ये टाकू कुछ दे, भी आपसे छीन गया तो भी काही पण तुमच्याकडून हिसकून घेतलं तरी हमें आप उसका हाथ से छीनने के लिए प्रभु आपको ताकत देगा. अरे तुम्हाला त्याच्या हातातून हिसकून घेण्यासाठी परमेश्वर तुम्हाला आप ताकद उसका देईल. हाथ से छीनने का. तुम्ही त्याच्या हातातून हिसकवायचा. दाऊद बलवंत हुआ. दावीद बलवंत झाला. दूसरा काम क्या किया? दुसरं काम काय केलं? महायाजक अब्यत्यार को बुलाया. महायाजक अब्यतरला बोलवला. मैं आपको एक बात बोलूं, मी तुम्हाला एक गोष्ट बोलू, आपको तुम्हाला हर विषय में हर विषय परमेश्वर को ऊपर पूर्ण भरोसा रखने का, परमेश्वरावर पूर्ण भरोसा ठेवायचा. और आपकी अगर आपको मनुष्य में अगर कहने का अगर आपको इच्छा है, जर तुम्हाला तुमच्या गोष्टी मनुष्यामध्ये बोलायची इच्छा आहे तर, अगर जरूर पड़ा तो, जरूरत राहिलं तर, मैं आपको वो शब्द उपयोग कर रहा हूं, जरूरत पड़ा तो, जर जरूरी पडलं तर, आपके लिए पृथ्वी पर एक व्यक्ति को रखा है, वो परमेश्वर का दास.
तुमच्यासाठी पृथ्वीवर एक व्यक्ती ठेवलाय, तो आहे परमेश्वराचा दास. इससे आप शेयर कर सकते हैं आपका बात. ह्याच्या संगती तुम्ही तुमच्या गोष्टी इसका बोलू शकता. अलावा तीसरा व्यक्ती से आप आपका दुख को बोलना नहीं चाहिए. याच्या अलावा तिसऱ्या व्यक्ती संगती तुमच्या दुःखाच्या गोष्टी बोलल्या नाही वचन के पाहिजे. हमें बोल रहा हूं मैं. वचनच्या द्वारे बोलत आहे. इब्रानी 13:17 में लिखा है, इब्री 13:17 मध्ये लिहिलंय, तुम्हारा अगुआ का बात मानो, तुमच्या अगुवाईच्या गोष्टी माना उसका अधीन में रहो. आणि त्याच्या अधीन मध्ये राहा. हमें क्योंकि तुम्हारे लिए वो दिन रात तुम्हारा आत्मा के लिए वो मध्यस्थी कर रहे हैं. कारण तुमच्यासाठी तो दिवस रात्र तुमच्या आत्म्यासाठी मध्यस्थ करत आहे. हमें ताकि वो काम वो खुशी से करे. कारण ते काम ते आनंदाच्या द्वारे केलं दुख पाहिजे से करने के लिए तुम मौका नहीं देने आणि का. दुःखाच्या द्वारे तुम्ही मौका नका देऊ. अगर वो तुम्हारे विषय में दुख हुआ, जर तुमच्या विषयी जर तो दुःख झाला तर तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं है. तुम्हाला काहीच लाभ अगर नाही. लाभ नहीं है तो नष्ट है. लाभ नाही तर नष्ट आहे. नष्ट किधर का? नष्ट कुठला? आपका आत्मा का. तुमच्या आत्म्याचा. वही उसका मतलब है. तेच अर्थ आहे त्याचा. क्यों प्रभु का दासों का अधीन में रहने का? का परमेश्वराच्या दासांच्या अधीन राहायचं? क्यों हमें प्रभु का दासों का बात को मानने का? का परमेश्वराच्या दासांच्या गोष्टीला वो मानायचं? लोग तुम्हारा आत्मा के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं. कारण ते तुमच्या आत्म्यासाठी मध्यस्थ करत आहे. तो हमें वो काम वो लोग खुशी से करने का. ते काम त्यांनी आनंदाने केलं अगर पाहिजे. दुख को कर किया, जर त्यांनी दुखावून केला, उसका इफेक्ट आपका आत्मीय जीवन में होगा. आम्ही त्याचा परिणाम आपल्या आध्यात्मिक जीवनावर होईल. इसके लिए प्रभु का दासों का बात मानने का ऐसा लिखा है. म्हणून लिहिलंय तिथे की तुम्ही परमेश्वराच्या दासाच्या गोष्टी मानल्या पाहिजे. नंबर 1 प्रभु का पास जाने का. एक परमेश्वराकडे जायचं. पहला परमेश्वर है. पहिला परमेश्वर. अगर जरूरत पड़ा, जर जरुरी पडले तर आपके लिए प्रभु ने एक दास को रखा है. तुमच्यासाठी परमेश्वराने एका दासाला ठेवलंय. उसका सामने जाके आपका बात को, दिल की बात को कहने का. त्याच्याकडे जाऊन तुमच्या हृदयाच्या गोष्टी तुम्ही बोलले पाहिजे. तीसरा किसी व्यक्ति को बोलना नहीं. तिसरा कुठल्याच व्यक्तीला आप बोलायचं नाही. कोशिश करेगा, आपका बगल वाले में रहने वाला बहन को, भाई को बोलेगा, तुम्ही जर प्रयत्न कराल की तुमच्या आजूबाजूमध्ये भाऊ बहीण असेल त्यांना, मेरा दिल की सारी बातों को मैं बांटता हूँ, दिल को भी मैं बांटूंगा. मी माझ्या हृदयाला पण दिलं, हृदयामध्ये असलेल्या गोष्टीला पण मी कुछ वाटल. लोग दिल की बात को भी बांटते हैं और हृदय को भी बांटते हैं. आणि काही लोक हृदयाला पण देतात आणि हृदयाच्या गोष्टीला पण बाद वाटतात. में हृदय को बांट के क्या क्या होता है पता नहीं चलता. आम्ही हृदयाला वाटून काय होतं माहित नाही, इसके लिए गड़बड़ हो जाते हैं. म्हणून गडबड होतीये. हाँ, आजकल विश्वासी लोग अपने हृदय के बात दासों से बांटता नहीं. आम्ही आजकाल विश्वासी लोक आपल्या हृदयाच्या गोष्टी दासांसंगती थोड़ा वाटत नाही. थोड़ा दासों को भी बांटो ना. थोडा दासांना पण थोड़ा वाटत. हृदय आपका दासों को भी बांटो, थोड़ा हृदय आपका दासों के लिए भी हमें रखो. तुमचं हृदय तुमच्या दासांना पण द्या ना थोडस. क्यों हमको तकलीफ, डर लग रहा है दास कुछ बोलेगा. का तुम्हाला भीती वाटते का दास काय बोलल? हाँ, आपस में आपका कोई बात शेयर करने की जरूरत नहीं. आमेन. आपस मध्ये तुमच्या गोष्टी एकमेकांना सांगायची गरज वो नाहीये. अच्छे से सुनेगा, ते चांगल्याने ऐकत. उसका दोस्त को बोलेगा, आम्ही त्याच्या दोस्ताला बोलल. वो उसका दोस्त मिलेगा, आम्ही मग त्याच्या दोस्त मिळल, उसका दोस्त को मग त्याच्या बोलेगा, दोस्ताला बोलल. पूरा कलीसिया को पूरा डिस्टर्ब करेगा. संपूर्ण मंडळीला ते लोक चित्रवित्र करतील. उसमें शैतान थोड़ा सा हमें तड़का मारेगा. आम्ही सैतान थोडस जरा फोडणी देईल. करो ऐसे. नका करू. आपका दिल की बात परमेश्वर के सिंहासन के सामने खोलो. तुमच्या हृदयातली गोष्ट देवाच्या सिंहासनाच्या समोर दाऊद बोला. म्हणते, ये माझा लोकांनो, तुमच्या हृदय तुमच्या परमेश्वराच्या समोर मोकळा करा. हे मेरा लोगो, हे माझ्या लोकांनो, हमें तुम्हारे हृदय को, तुम्ही तुमचे हृदय हमें तुम्हारा परमेश्वर के सामने तुमच्या देवाच्या समोर खाली करो. मोकळा करा. खाली करो. मोकळा करा. क्यों? का? वही तुम्हारा शरण स्थान है. कारण तोच तुमचा शरण स्थान आहे. परमेश्वर के सामने हमें पढ़ो. वो उसका वचन लिखा है 68 ना, 62 उसका 10 कितना? हाँ, मराठी में पढ़ने दो. 8 ना, 62 8 मराठी में पढ़ो. जल्दी तब 62 का 8. अहो लोक हो, हो लोका हो, सर्वदा त्याच्यावर भाव ठेवा. सर्वाला त्याच्यावर भरोसा ठेवा. त्याच्या पुढे आपले मन मोकळे करा. त्याच्या पुढे तुमच्या हृदय मोकळं करा. का? देव आमचा आश्रय आहे.
परमेश्वर हमारा आश्रय है, परमेश्वर आपला आश्रय है, परमेश्वर हमारा आधार है। परमेश्वर आमचा आधार आहे. इसका हमारा हृदय परमेश्वर का सामने खाली करो। पण आपलं हृदय परमेश्वरच्या समोर खाली करा. दुसरा आपको जरूरत पड़ा तो आपका दास। जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुमचा दास. तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। तिसरा कोणच व्यक्ती. दाऊद पहला परमेश्वर में मजबूत हुआ, दावीद पहिला परमेश्वरमध्ये मजबूत राहिला. दूसरा याजक को बुलाया, दुसरा याजकाला बोलवलं. क्योंकि याजक का पास एफोद रहते हैं, एफोद। कारण याजकाकडे एक एफोद असतो. अभी दाऊद को पूछना है मैं जाऊं के लड़ाई के लिए। आता दावीदाला विचारायचं मी लढाईला जाऊ का? उस समय में हमें परमेश्वर का निर्णय पूछने वाला वस्तु है एफोद। हमें त्या टाइमला परमेश्वरचा निर्णय विचारणार एक वस्तू आहे एफोद. हमें महायाजक अपना वस्त्र को पहनेगा, आपल्या वस्त्राला तो घालल. उस वस्त्र को ऊपर पहनने वाला एप्रन है एफोद। हमें त्या वस्त्रावर एक हमें एप्रॉन है, त्याचं नाव आहे एफोद. एप्रन मालूम है ना, आप किचन में काम करने के लिए में कभी कभी ऊपर से कपड़ा डालते हैं। तुम्ही स्वयंपाकघरामध्ये काम करत असताना एक छोटस इसका कपडा मतलब अंदर का कपड़ा है, आतला वस्त्र आहे, परंतु ऊपर से एक कुछ लगना नहीं चाहिए, इसके लिए एप्रन पहनते पण हैं। वरून काही लागू नये म्हणून एक छोटासा कपडा. महायाजक को एक बहुत बड़ा कीमती वाला कपड़ा है, आणि महायाजकाला एक खूप मोठं मौल्यवान कपडे. परंतु अति पवित्र स्थान में जाने का समय में परंतु अति पवित्र स्थानामध्ये जात असताना परमेश्वर का निर्णय पूछने के लिए परमेश्वराचा निर्णय विचारण्यासाठी हमें महायाजक का छाती में हमें एफोद को पहना जाते हैं। महायाजकाच्या छातीवर एफोद हे घातला पाहिजे. हमें उस एफोद में 6 इस तरीके से मनी, हमें 6 इधर से मनी, आणि त्या एफोद मध्ये 6 मण्या इथून आणि 6 मण्या पलीकडून 12 कुल को दर्शाते हैं। 12 कुलाला दर्शवतात. परंतु उसमें ऐसी 2 चीजें, परंतु त्याच्यामध्ये अशा 2 गोष्टी आहेत. हमें उम्मीम और तुम्मीम, त्याच्यामध्ये उम्मीम आणि तुमीम, उम्मीम नहीं उरीम और तुम्मीम, हमें उरीम आणि तुमीम. ये वचन आपको मिलेगा, बाद में पढ़ना। हमें निर्गमन किताब 28 अध्याय में आपको पूरा मिलेगा। निर्गमन हमें 28 अध्याय मध्ये सगळं काय आम्हाला हमें मिळेल. महायाजक का कपड़ा क्या है, महायाजकाचा कपडा काय आहे 28 अध्याय में मिलेगा। 28 अध्यायामध्ये 30 वचन में उरीम और तुमीम के बारे में लिखा है। उरीम आणि तुमीमच्या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. उरीम का मतलब है उरीमचा मतलब आहे प्रकाश, प्रकाश. तुमीम का मतलब है तुमीमचा गोष्टी आहे परिपूर्णता, परिपूर्णता. एफोद इसके लिए दाऊद मंगाया। एफोद याच्यासाठी मागवला. परमेश्वर अभी क्या इच्छा प्रकट करते वो पूछने का, परमेश्वर आता काय इच्छा प्रकट करत आहे उसके लिए एफोद को बुलाया। त्याच्यासाठी एफोदला मागवला. हमें उरीम और तुमीम, उरीम आणि तुमीम. प्रकाश, उरीम का मतलब है प्रकाश, उरीमचा मतलब आहे प्रकाश. तुमीम का मतलब है परिपूर्णता। तुमीमचं आम्ही मतलब आहे परिपूर्णता. हमें उरीम यानी परमेश्वर का वचन, आम्ही दोन्ही म्हणजे परमेश्वरचं तुमीम वचन. यानी पवित्र आत्मा। आम्ही तुमीम यानी पवित्र आत्मा. आप वचन संहिता 119 का 105 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन मेरा पैरों का दीपक है। आम्ही परमेश्वरचं वचन माझ्या पायाकडे दीपक आहे. हमें यूहन्ना सुसमाचार 16 का 13 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हारा ऊपर आएगा, वो तुम्हें सब सच्चाई में परिपूर्णता को चलाएगा। योहान 16:13 मध्ये पवित्र आत्मा तुमच्यावरील आणि तो सगळं काही तुम्हाला सांगेल. उरीम और तुमीम का हमें मतलब है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का छाया है। उरीम आणि तुमीम म्हणजे परमेश्वरचं वचन पवित्र आत्म्याची छाया आमच्यावर आहे. परमेश्वर आपसे क्या चाहते, परमेश्वर आमच्याकडून काय इच्छा करतो ये आपको जानने के लिए प्रभु ने दिया हुआ साधन है, परमेश्वर का वचन और होली स्पिरिट। आणि परमेश्वराची इच्छा जाणण्यासाठी परमेश्वराने वचन आणि पवित्र आत्मा आम्हाला ये दिले. 2 साधन प्रभु ने आज कलीसिया को दिया है। साधन कलीसियाला परमेश्वराने दिले. प्रभु आपसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर तुमच्याकडून काय अपेक्षा हमें करतो. प्रभु का वचन है, परमेश्वरचं वचन आपको बताएगा प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। परमेश्वरचं वचन तुम्हाला दूसरा सांगेल पवित्र काय अपेक्षा आत्मा, आहे. पवित्र आत्मा दूसरा है पवित्र वो आत्मा, आपका अंदर है। तो तुमच्या आत आहे. आप समर्पण करके उस आत्मा को पूछेगा, आपको वो हमें मार्गदर्शन करेगा। समर्पण करून त्या पवित्र आत्म्याला तुम्ही विचाराल तर तो तुम्हाला सांगेल. आज ये 2 बातों में कलीसिया ध्यान देना बहुत जरूर है। 2 गोष्टीला मंडळीने लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. परमेश्वर की इच्छा दाऊद के सामने प्रकट हुआ, आणि परमेश्वरची इच्छा दावीदाच्या समोर प्रकट झाली. जा जो अमेलेकी लेके गया, आम्ही जे अमेलेकाने घेऊन गेला सब कुछ छीन के तू लेके आएगा। सगळं काही हिसकून तू घेऊन येशील. परमेश्वर की इच्छा आज मेरा और आपके लिए क्या है, परमेश्वराची इच्छा तुमच्यासाठी माझ्यासाठी शत्रु काय ने मुझसे और आपसे
क्या नाश किया वो चीज 100 गुना तू शत्रु का हाथ से छीन के लेगा. शत्रूने आमच्या हातामधून जे हिसकून गेले 100% तू परत शत्रूच्या हाताने हिसकून घेशील. ये उपवास प्रार्थना या में उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये जो चीज तू खोया जे है वस्तू आम्ही हरवली वो तू शत्रु का हाथ से ते छीनेगा. शत्रूच्या हातातून आम्ही हिसकू छीने का, हिसकू छीनने का हिसकावण्याचा आसान से देगा नहीं वो, आम्ही तो आसानीने देणार देगा नहीं वो आसान देणार नाही से. असाच. एक जगह पे एक आर्टिकल लिखा था, एका जाग्यामध्ये एक असं लिहिलं होतं, हे शैतान हे सैतान तूने मुझसे क्या छीन लिया ना तू माझ्याकडून काही हिसकावलंय ना मुझे वापस दे. ते मला परत दे. मैं वो व्यक्ति को बोला और थोड़ा प्यार से बोलना मांगता था ना दोस्त. आम्ही त्या व्यक्तीला सांगितलं अजून प्रेमाने बोल ना त्याला. कभी भी दास से प्यार से नहीं बात करेगा. दासासंगती प्रेमाने बोलणार नाही. दास से तू ऐसा बात करेगा कि आमेन नहीं मेरा शत्रु है. आम्ही दासासंगती असा बोलशील की तो शत्रू आहे. इधर ऐसे नहीं, हे शैतान लिहिलं, हे सैतान तू मुझसे क्या छीना ना तू काय माझ्याकडून हिसकावलं वो ना मुझे वापस ते दे. मला परत दे. वो जिंदगी में देगा नहीं. अबे तो जीवनात कधी वो देणार दुष्ट है नाही. वो तो दुष्ट है दुष्ट आहे. वो काय के लिए देगा. कशाला देईल. मालूम है दिया तो तू उसको ही मारेगा. माहिती जर दिलं ना तुम्ही परत त्यालाच मारता. इसके उसको मालूम है, मग त्याला माहिती आहे. उसको प्यार से बोलेगा तो वो सुनेगा नहीं त्याला हो. प्रेमाने बोललं तो ऐकणार नाही. प्यार से बोल के कुछ सुनने वाला नहीं हो. प्रेमाने बोलत काय ऐकणार उसको नाही. अधिकार से बोलने का, अधिकारानेच बोलायचं. बोलने का उसको. बोलायचंच त्याला. तू दे मेरे हाथ का चीज, दे माझ्या हाताच्या मैं गोष्टी. छीन लूंगा तुझे. मी तुझ्याकडून हिसकून घेईल. इसको यूदा बोल रहे, इसको हेरोदा आग से खींच के निकाले लोगों को, आगेमधून खेचून काढा लोकांना. खींच के निकालो. हमें खेचून बाहेर काढा. हमें आग से खींचो. आगातून खेचा. हमें शैतान लोगों को आग में रखा है. हमें सैतान लोकांना अग्नी उसका ठेवलंय. हाथ से वो जल्दी छोड़ रहा नहीं. हमें त्याच्या हातातून तो लवकर उपवास प्रार्थना के द्वारा, उपवास आणि प्रार्थना अभिषेक का शक्ति का द्वारा, वचन की सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के खून के शक्ति के द्वारा हमें उसका हाथ से छीनो, हातातून हिसकवा. छीनो. हिसकवा. प्रभु आपको मदद करेगा. वो एक दिन छोड़ेगा आपका हाथ आम्ही में, तो व्यक्ती सोडून क्योंकि तुमच्या- प्रभु आपका साथ रहकर परमेश्वर तुमच्या संगती आहे. इसके लिए नया करार बोलते हैं. म्हणून नवा करार बोलतो. यीशु मसीह येशू ख्रिस्त खोया हुआ बातों को आम्ही हरवलेल्या गोष्टीला ढूंढ के बचाने के लिए आया. शोधून वाचवण्यासाठी जब आलाय. दाऊद बेसोर में पहुंचा, बेसोर, आणि मग दावीद बेसोर मध्ये पोहोचला. बेसोर का मतलब है गुड न्यूज, आणि बेसोरचा अर्थ हे शुभ वर्तमान. शुभ वर्तमान. शुभ वर्तमान. काय शुभ काय वर्तमान. शुभ वर्तमान. दाऊद दावीद तू जाणार, तू जाणार. तू जाएगा. तू जाणार. अमेरिका हाथ में जो है तेरा तू अमालेकाच्या हातामध्ये जे काही आहे उसको छीनेगा, त्याला तू हिसकावून उससे घेशील. लड़ाई करेगा, त्याच्यासाठी लढाई उसको करशील. छीनेगा. त्याला तू जिंकशील. तेरा जो है जे जो आहे वो वापस लेगा. परत घेशील. ये आदम हे आदम तू कहाँ रे. तू कुठे आहेस? कुठे आहेस तू. कुठे आहेस? तू किधर है. कुठे आहेस? मेरा तेजस किधर गया. माझ्या महिमेपासून कुठे गेला? हमें संगति किधर गया. संगती कुठे? प्रार्थना किधर गया. पवित्रता किधर गया. विश्वस्तता किधर गया. आराधना किधर है. सानिध्य किधर है. मैं तुझे ढूंढ के लाया. मी तुला शोधून आणलं. क्यों ढूंढ के आया. काय शोधून हमें आणलं? जो नुकसान हुआ जे नुकसान मेरा झालं हाथ में फिर से सौंपने के लिए, इसके लिए क्रूस पर मैं बलिदान होना चाहता हूँ. मी क्रूसावर बलि- हे आदम तेरे लिए बलिदान होगा. हे आदम मी तुझ्या उस क्रूस पर त्या क्रूसावर मैं पूरा करेगा. पूर्ण करल. पूरा हुआ. पूर्ण झालं. टेटलस्टाय. आम्ही सगळं काही झालं. पूरा हुआ. सगळं समाप्त झालं. ग्रीक शब्द टेटलस्टाय. आम्ही युनानी भाषामध्ये शब्द टेटलस्टाय. पेटरस काय इसका मतलब याचा अर्थ आहे सफल पूर्वक पूर्ण होना. सगळं समाप्त झालं. पूरा कर दिया यीशु मेरे और आपके लिए. पूर्ण केलं माझे लोक तुझ्यासाठी. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मी तुम्हाला बोलतो नुकसान हुआ रहेगा. नुकसान झालं. प्रार्थना जीवन नुकसान हुआ रहेगा. प्रार्थना जीवन नुकसान झालं. आराधना जीवन नुकसान हुआ रहेगा. आराधना जीवन नुकसान झालं. विश्वस्तता नुकसान हुआ रहेगा. नुकसान झालं. पवित्रता नुकसान हुआ रहेगा. पवित्रता नुकसान हमें झालं. संगति नुकसान हुआ रहेगा. संगति नुकसान झालं. सानिध्य नुकसान हुआ रहेगा. नुकसान झालं. डोंट वरी. आम्ही घाबरू नका. चिंता मत चिंता करो. नको करू. हमें क्रूस पर यीशु आज भी
बाहें फैला के तुझे और मुझे बुला रहा है। पण येशू ख्रिस्त आपले हात पसरून तुम्हाला बोलवत आहे. उसको देख, त्याला बघा, उसको देख, त्याला बघा. वो बोला तो बोलत आहे, मैं खोया हुआ चीज को मी हरवलेल्या हमें गोष्टीला ढूंढ कर शोधून उसको जीवन देने के लिए आया, मी त्याला परत हमें भी वापस देगा वो। आणि तो आम्हाला खोया हुआ चीज वापस देगा, हरवलेल्या गोष्टी परत देईल. खोया हुआ चीज वापस देगा, हरवलेल्या गोष्टी खोया हुआ चीज वापस देगा। हरवलेल्या गोष्टी परत एक देईल. गुना नहीं, एक गुन्हा नाही. प्रभु बोलते हैं प्रभू बोलतो, 2 गुना। 2 गुन्हा. तुझे जो निंदा तुझे सहन हुआ जो निंदा तुम्ही सहन उसका केली, 2 गुना 2 गुन्हा तुझे सम्मान मैं दूंगा। तुला सम्मान देईल. तुझे जो कुछ नुकसान हुआ जे काही नुकसान 2 गुना आशीष मैं दूंगा। मी तुला 2 गुन्हा मैं तुझे वापस देने वाला मी परमेश्वर तुला हूं। परत देणारा प्रियो, परमेश्वर. ये उपवास प्रार्थना प्रियो, या उपवास आणि प्रार्थना वापस पाने के लिए प्रार्थना है। परत प्राप्त करण्याची प्रार्थना आहे. खान पाने का प्राप्त करा. हमें पौलुस क्या बोलते हैं मालूम है? पौल काय बोलतो? हमें हमें परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, मी परमेश्वरावर भरोसा ठेवतो. मैं यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता हूँ। मी येशू ख्रिस्तावर भरोसा ठेवतो. मैं क्यों उसके ऊपर भरोसा करता मी हूँ? का त्याच्यावर भरोसा वो ठेवतो? मेरे लिए मरा, कारण तो माझ्यासाठी मेरे लिए गाड़ा गया माझ्यासाठी गाठ और मेरे लिए वो तीसरे दिन जीवन में उठा। माझ्यासाठी तिसऱ्या दिवशी तो वो जिवंत- काल भी जिंदा है, वो काल पण जिवंत होता. काल जिंदा था, आम्ही काल जिवंत होता. आज जिंदा है, आज पण जिवंत आहे. कल भी आने वाला कल भी वो जिंदा रहेगा। येणारा काळ पण तू जिवंत राहील. वो मुझे उठा के खड़ा करेगा, तो मला आम्ही पडले असलं तरी उचलल आणि उभा करल. उठा के खड़ा करेगा। उभा करल तो. देखो यीशु पर, बघा येशूकडे, उस क्रूस को दे, त्या क्रूसाकडे बघा. पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु को दे। पुनरुत्थान प्राप्त केलेल्या येशूकडे वो बघा. बोल रहा है तो बोलत आहे, तेरा आशा तुझी आशा कभी भी टूटेगा नहीं, कधी पण तुटणार नाही. तेरा आशा तुझी आशा कभी भी टूटेगा नहीं। कधी पण तुटणार नाही. कोई मेरे ऊपर भरोसा रखेगा, जे माझ्यावर भरोसा ठेवतील मैं प्रतिफल देगा। मी प्रतिफल देईल. परमेश्वर मुझे और आपको वैसे ही करे। परमेश्वर तुम्हाला आणि मला असंच करू. इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे आपको आशीष करे, या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला आपको भी आशीष करे। हालेलुया. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। देवाचं वचन आम्ही ऐकत होतो. उपवास और प्रार्थना में प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में हम कौन सी बातों के लिए प्रभु के चरणों में बैठे हैं, उसका प्रेज़ द लॉर्ड एक श्रृंगार है वास्तव प्रेज़ द लॉर्ड सुनने के लिए हुआ। उपवास आणि प्रार्थनामध्ये आम्ही कुठल्या विषयाला घेऊन बसलोय, आज त्या विषयी आम्हाला समजण्यासाठी आमीन। झाला. प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ा है अमालेक के विषय में। इथं आम्ही बघितला अमालेक विषय. अमालेक वास्तव में किसका बेटा है? अमालेक कुणाचा मुलगा आहे? हैं? इतना जल्दी बोलिए, अब वो भूलना नहीं वो बातों को। तो पता किताब 36 उसका 20 वाक्य में, सॉरी किताब 36 19 9 3 माह का 11 12 एसाव के पुत्र हाँ एलिपेज की हाँ तिम्ना नामक एक रखेली थी, हाँ जिसने एलिपेज के द्वारा हाँ। अमालेक को जन्म दिया। praise the Lord। जो पति जो नवरा अपने पत्नी को आपल्या बायकोला अपना जीवन से वास्तव में कम समझते, कम प्रेम करता, आपल्या जीवनापासून कमी प्रेम करतो, तभी रेखेली को ढूंढते। तेव्हा तो रखेलीला शोधतो. उस रेखेली में अगर एक बेटा जन्म हुआ तो जर त्या रखेली मध्ये एक मुलगा जन्मला तर वो पति का हरेक स्वभाव वास्तव में जितनी बुरी बुरी स्वभाव है, त्या पतीमध्ये असलेला हर एक वाईट स्वभाव सभी उस बच्चों में आ जाते हैं। हर एक स्वभाव त्या लेकरामध्ये वो बच्चे का स्वभाव देख के पता चलता है वास्तव में इसका पापा प्रेज़ द लॉर्ड हमें सही रीति से अपने पत्नी को प्रेम नहीं किया। आम्ही त्या लेकराच्या स्वभावाच्या द्वारे आम्हाला समजतं की याचा वडिलांनी त्याच्या पत्नीवर पत्नी को प्रेम करते क्या, रखेली को प्रेम करते? नॉर्मल इंसान। आम्ही पत्नीला प्रेम करतात का रखेलीला प्रेम करतात? एक सामान्य व्यक्ती बोलिए।
कहाँ रहना पसंद करेगा, पत्नी के पास नहीं तो रखेली के पास? आता कुठं पसंत करल, रखेलीकडं का पत्नीकडं? हमें मैक्सिमम पति रखेली के पास रहना पसंद करेगा, जास्तीत जास्त आम्ही तो नवरा जो है रखेलीच्या संगती राहण्याचं मन क्योंकि लावाल. पत्नी कारण पत्नी आमेन वो कुछ अलग है. ती काही वेगळीच आहे. Praise the Lord. परंतु एक रखेली परंतु एक रखेली वो व्यक्ति के लिए, त्या उसको व्यक्तीसाठी, खुश करवाने के लिए त्याला खुश करण्यासाठी दुनिया की सारी बात जितनी गंदगी सब करेगा, दुनियाच्या सगळे वाईट गोष्टी त्याच्यासाठी करल. परंतु एक पत्नी नहीं कर पाएगा. परंतु एक पत्नी नाही करणार. Praise the Lord. और जो जो उनमें से उत्पन्न होता है आणि जे जे काही त्याच्याकडून उत्पन्न होतात वही उस बच्चे में भी उत्पन्न होता है. त्या लेकरांमध्ये उत्पन्न होईल. Praise the Lord. आप सोचो, तुम्ही विचार करा, हमारे शरीर वास्तव में एक रखेली है. आपलं शरीर वास्तवमध्ये एक रखेल आहे. Praise the Lord. ये दुनिया का मनुष्य वास्तव में उसी को ही पसंद करते हैं. हे दुनियाच्या मनुष्य हमेशा त्यालाच पसंत करतात. बहन, हमारा हर एक शारीरिक बातों के लिए वास्तव में मनुष्य वही पसंद होता है. आमच्या शारीरिक आम्ही गोष्टीमध्ये मनुष्य हमेशा ऐसा त्यालाच लिखा पसंत है. करतात. असं लिहिलंय. Praise the Lord. अमालेक हमेशा सामने. अमालेक हमेशा समोर असतो. कहाँ लिखा है? असं कुठं लिहिलंय? गिनती किताब. गणना आमीन. Praise the Lord. उसकी 24 अध्याय 24 अध्याय 20 वाक्य. फिर उसने हाँ अमालेक पर दृष्टि करके हाँ अपनी गूढ़ बात हाँ आरंभ की हाँ और कहने लगा, हाँ अमालेक हाँ अन्य जातियों में हाँ श्रेष्ठ तो था, हाँ परंतु उसका अंत हाँ विनाश है. अमालेक वास्तव में जातियों के सामने श्रेष्ठ है. आणि अमालेक जातीवाल्या लोकांच्या समोर श्रेष्ठ आहे. मैं हम जब हम क्या अभी भी हमारा तो वही चल रहा. आता पण आपलं हेच चाललंय. विश्वास लोगों के जिंदगी में ये विश्वासी क्या विश्वासी के वास्तव में समझना मुश्किल हो गया. विश्वासी जीवनामध्ये हा विश्वासी आहे का अविश्वासी आहे हे समजणं कठीण झालंय. हमें कौन सी बातों के लिए यीशु मसीह के पास आए ये बात हम भूल के बैठे. आम्ही कुठल्या गोष्टीसाठी येशू ख्रिस्ताकडे आलोय तो आम्ही विसरून बसलोय. हम अभी भी वास्तव में अपने शारीरिक दशा में हैं. आता पण आम्ही शारीरिक दशामध्ये आहोत. अच्छा, मैं एक बात बोलूं. अच्छा, एक गोष्ट आपण अभी हमारा लोगों की दशा मैं बोलना चाहता हूं. आता आपल्या लोकांची अवस्था मी बोलतो. दूसरा शमूएल दुसरा सामुएल तीसरा अध्याय का 3 अध्याय 49 49 वाक्य. मैं राजाभिषेक प्राप्त किया व्यक्ति है तो भी मी राज्य अभिषेक प्राप्त केलेला व्यक्ति असलो तरी बलहीन है. मी बलहीन. यही थोड़ा पढ़ के सुनो. और यद्यपि यदि भी मैं अभिषिक्त राजा हूँ, मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी तो भी आज निर्बल हूँ. मैं निर्बल हूं. ये हमारे विश्वासी की अवस्था है. हेच आमचं विश्वासीची अवस्था आहे. अभिषेक किसका है? अभिषेक कुणाचा आहे? राजा का अभिषेक. राजाचा अभिषेक. पुरोहित का अभिषेक नहीं. पुरोहितचा अभिषेक नाही. राजा का अभिषेक. राजाचा अभिषेक. सबसे मोस्ट अभिषेक. सगळ्यात महत्व अभिषेक. हमें जाओ करके जाने वाला, आओ करके आने वाला अभिषेक. जा म्हणजे जा आणि ये म्हणजे ये असला अभिषेक. अधिकार का अभिषेक. अधिकारचा अभिषेक. परंतु हमें लाइला उधर से ऐसा दिखाए तो मैं कंचू. ये हमारा प्रॉब्लम. हेच आमचा प्रॉब्लेम. ये प्रॉब्लम हमारा. वो वाक्य एक बार और पढ़ना. और यद्यपि हाँ, मैं अभिषिक्त राजा हूँ, मैं अभिषिक्त राजा हूँ. मी अभिषेक राजा है. तो भी परंतु आज निर्बल हूँ. आज निर्बल हूँ. ये हमारा होता है. मी निर्बल है. हेच अवस्था आहे आपली. आप देखो
इतना अभिषेक के कारण परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड हमें पैदा वो व्यक्ति है बातों में कौन सामसन अभी शमशोन प्रेज़ द लॉर्ड उनकी अभिषेक आत्मा आने के बाद तो उनमें व्यवहार करने वाला हमें प्रेज़ आत्मा तो आया व प्रवृत्ति ये दुनिया का कोई भी इंसान कर नहीं सकते. शमशोन मध्ये असलेला अभिषेक असा होता की या जगामध्ये कुठलाच व्यक्ती त्याच्यासारखं काम ये नाही करू शकत. कुत्ता का पूंछ में हमें बातों में पकड़ने के लिए मुश्किल है. आम्ही एक कुत्र्याचं शेपूट पकडण्यासाठी क्योंकि मुड़ के काटेगा. आम्ही तो चावल आपल्याला ऐसा व्यक्ति आम्ही असा व्यक्ती दो बातों क्या बंदर लिखा लोमड़ी दो लोमड़ी का पूंछ को आपस में बांध के उसका बीच में प्रेज़ द लॉर्ड एक मशाल में रहती. आम्ही दोन लांडग्यांचे आम्ही शेपटाला बांधून त्याच्यामध्ये मशाल लावायला कर सकते क्या? असं कोण करल? अपने घर में पालना वाला दो बिल्ली का जो पूंछ बांध सकते क्या? आम्ही आपल्या घरामध्ये आपण पाळतो ती मांजरीचं आम्ही शेपूट आम्ही बांधू शकतो. थोड़ा बांध के दिखाना. बांधून जर दाखवा. हाँ तू जाके आज है ना तुम्हारे घर में बहुत थोड़ा बांध के दिखा मुझे. अगर मुड़ कर नहीं कटेगा ना मेरे को कोई नाम से बोल देना. अपने घर में पालना वाला तो बिल्ली को ऐसा पूंछ को बांध नहीं सकते. आपल्या घरामध्ये पाळणारी मांजरीची शेपूट पण नाही बांधू शकत वो आपण. बिल्ली को बांधे बिल्ली पारो पर लातन देखा जैसे कुत्ता सामने आया तो इनका घर का प्रकाश भाई इनका घर का बिल्ली तो पता नहीं वो उनका रोम किधर किधर उड़ गया ऐसा करके सिंध जैसा आ गया. प्रेज़ द लॉर्ड उस समय उनका पूंछ और दूसरे बिल्ली को पूंछ थोड़ा बांध के देखो मुड़ के काटेगा वो. परंतु ये महान परंतु ऐसा कितना लोमड़ी को बांधा. अशी किती लांडग्यांना 300 लोमड़ी को बांधा. प्रेज़ द लॉर्ड. परंतु थोड़े समय के बाद इतना काम किया. परंतु थोड़े समयच्या नंतर जेवढं लाइला क्या नाम है उसका? हाँ दलीला के थोड़ा बहुत अन्ना कहो तुरंत सब कर दिया. हो गया खत्म. दलेले आल्याच्या नंतर राजा का अभिषेक प्राप्त किया तो भी मैं बलहीन हूँ. राजाचा अभिषेक प्राप्त केल्याच्या नंतर पण ये हमारा अवस्था भी हेच आपली अवस्था आहे. परंतु हम भूल गए परंतु आपण विसरलो. ये रेखेली को नाश होना है. हे रखिलेला नाश करायचा. और रेखेली नाश होगा पत्नी के पास लौटेगा. आमेन. हे रखिलेला नाश करायचा. आखिर में यही होने वाला है. हेच गोष्ट होणार आहे. पत्नी अंदर है पत्नी आते इनका पास लौटना है. त्याच्याकडे ये रेखेली एक दिन नाश होगा ऐसा लिखा है. नाश होईल. पढ़ेंगे सुबह क्या 24 का 20 गिनती किताब एक बार और. फिर उसने हाँ. अमालेक पर दृष्टि करके हाँ. अपनी गूढ़ बात हाँ. आरंभ की हाँ. और कहने लगा हाँ. अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था परंतु उसका अंत विनाश है. उसका विनाश. तो मैं आज वास्तव में अपने आगे रखा हुए शरीर को रखेली कहा. मी माझ्या तुमच्या समोर ठेवलेल्या इथे शरीराला कोई काम रखेली नाही. म्हटलं. काही काम नाहीये. प्रभु का वचन लिखा शरीर कोई काम का नहीं है. परमेश्वरच्या वचनात दिले शरीराचं जो काही काम तुम 6:63 वाक्य में लिखा गया प्रेज़ आत्मा बलवंत शरीर कोई काम का नहीं है. योहान 7:63 मध्ये लिहिलंय की आत्मा शरीर बलवंत मैं इसलिए शरीर को वास्तव में सम्मान करता हूं क्योंकि इस शरीर के अंदर प्रेज़ वास्तव में पवित्र आत्मा अपने शरीर को मंदिर बनाए. बस मी या शरीराला यासाठी प्रेम करतो कारण शरीराच्या आत पवित्र आत्मा आहे त्यांनी मंदिर बनवलंय. इसलिए शरीर को वास्तव में प्रेज़ सम्मान करता हूं. म्हणून शरीराला मी सम्मान करतो. इस मंदिरों को लेकर चलते फिरते अनेक लोगों को वास्तव अपनाने के लिए वास्तव एक मौका मिलते थे रिस्पेक्ट करता हूं. आमेन. अनेक लोकांना मंदिर असं आहे म्हणून मी त्याला रिस्पेक्ट करतो. नहीं तो पवित्र शास्त्र में लिखा है ये शरीर से कोई लाभ नहीं. कारण पवित्र शास्त्र दिले ह्याच्यामध्ये काही लाभ नाही. कल मेरे को बहुत दर्द दिलाया. आम्ही काल मला खूप दुःख दिलं. इधर से जाते जाते शायद मेरे छाती में बहुत दर्द दिलाए. इथून जाता जाता शरीराने मला मेरे को ठीक तरीके से वहां तुम लेट नहीं पाया. आम्ही मी झोपू नाही शकलो. पर मैं जय पाया वाले बात है. परंतु मी जय प्राप्त लेकिन कोई काम का नहीं है. काय कामच नाहीये. इसको प्रेम करके कोई ये नहीं है. आम्ही ह्याला प्रेम करून इसका अंदर रहना वाला परमेश्वर का एक संपत्ति है. परंतु ह्याच्या आत परमेश्वराची प्रभु का वचन में लिखा है देवाच्या वचनात दिले मनुष्य की आत्मा मनुष्याची आत्मा परमेश्वर के दीपक है. परमेश्वराचा दीपक आहे. कहां लिखा है? निर्गमन 28 नो निर्गमन नहीं हिंदी में 28:20 इसे
20 के 28 ऐसा कुछ 20 28 होगा 20 के 28 या नहीं निवेदन 27 ओके 20 का 27 हाँ मनुष्य की आत्मा मनुष्याची आत्मा यहोवा का दीपक यहोवा की दीपक है यहोवाचं दीप आहे इससे परमेश्वर प्रेम करता है म्हणून परमेश्वर प्रेम करतो परमेश्वर बोलता तू मेरी पत्नी है परमेश्वर बोलतो तू इसलिए मैं बोलता हमारी आत्मा परमेश्वर की पत्नी है म्हणून मी बोलतो माझी आत्मा ये रखेली है हे बाहेरचं शरीर इसका नाश होगा त्याचा नाश होईल एक बात बोलूं एक बोलूं वेट करो आमीन आप वास्तव में मरने से पहले इसको नाश होने से पहले आपको वास्तव में प्रेज द लॉर्ड इसको पर जीतना है तुम्ही मरणाच्या पहिलं तुमच्या शरीरावर ऐसा लिखा है असं लिहिलंय मरने से पहले इसको नाश होने से त्याला पहले नाश होण्याच्या पहिले हमें पत्नी प्रेजर जाने से पहले हमें पत्नी यहोवा की पत्नी यहोवाची पत्नी हमें इसके अंदर से जाने से पहले आम्ही जायच्या हो अगोदर जाएगा ये नाश होगा आम्ही पर ये नाश होने से पहले परंतु नाश होण्याच्या तुम पहिले इसको पर जयवंत पाने का आम्ही त्याच्यावर तुम्ही जय प्राप्त प्रेज द लॉर्ड उसके प्रोसेस चल रही उपवास का प्रार्थना कर रहा है हे प्रोसेस चाललेला आहे आमीन प्रेज द लॉर्ड ऐसा लिखा है असं लिहिलंय पढ़ेंगे तब 25 अनुवादाचं 25 उसका 17वां वाक्य 17 वाक्य स्मरण रख कि कि जब तू मिस्र से निकलकर हाँ आ रहा था हाँ तब अमालेक ने हाँ तुझसे मार्ग में क्या किया 19 इसलिए हाँ जब तेरा परमेश्वर यहोवा जब तेरा परमेश्वर यहोवा जेव्हा तुझा देव यहोवा उस देश में हाँ उस देश में त्या देशात जो वह तेरा भाग वो तेरा भाग जो तुझा भाग आहे करके तेरे अधिकार में कर देता है करके तेरा अधिकार में देने से तुझे चारों ओर की सब शत्रुओं को विश्राम दे हाँ तब अमालेक हाँ का नाम धरती पर से मिटा डालना अमालेक मिटा डालने का अमालेकाला मिटवून टाकायचं ये पत्नी जाने से पहले ही पत्नी ये जायच्या पहिला दीपक जाने से पहले दीपक जायच्या पहिला इसको मिटा डालने का त्याला मिटवून आपको मालूम है टाकायचं वास्तव में आप ये बताइए हमारे शरीर के अंदर पाप है क्या आपल्या शरीराच्यात पाप आहे का कौन कौन बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर पाप है नहीं है पाप नहीं है करके कौन कौन बोलते हैं प्रेरित थोड़ा हाथ ऊपर करो आपल्या शरीरामध्ये पाप नाही असं कोण कोण बोलतं हात वर करा हमारे शरीर के अंदर पाप है क्या नहीं है आपल्या शरीराच्यात पाप आहे का नाही बोलिए बोला ना हैं? पक्का तो दिखाता हूँ पास्टर पेचर नहीं जरूर से जा रहा था चिंता बाजू से जा रहा था तुरंत वो पकड़ा तुरंत वो बाहर आए हमें सिचुएशन के मुताबिक हमारे अंदर का प्रेचर पाप बाहर आ गए वातावरणाच्या अनुसार आपल्या आतमध्ये असलेला पाप बाहेर येतो हमारा पाप नाश नहीं हुआ आपला पाप नाश नाही झाला हमारा पाप वास्तव में प्रेचर मर चुका है आपला पाप मेलय मर चुका मतलब मरा हुआ अवस्था में आम्ही मेलेल्या अवस्थामध्ये उसको पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा प्रेचर मरा हुआ अवस्था में पवित्र आत्म्याच्या शक्तीच्या द्वारे मेलेल्या अवस्था आत्मा का उद्धार हुआ है आत्म्याचं उद्धार शरीर को उद्धार हुआ नहीं है असं नाही झालं अजून Praise the Lord. इसलिए हमें ये सोच चुका है पाप म्हणून हे पाप झोपलंय जैसा आप इसको जगा देगा जसं वातावरणाच्या अनुसार जागवल जैसा प्रसन्न लड़की जा रहे जशी मुलगी जाईल आप एक बार देख लिया एक वेळा बघितलं ओके पाप उठा नहीं ठीक आहे पाप उठला नाही फिर से देखा परत बघितलं फिर से देखा परत बघितलं हाँ पाप जाग गया आणि पाप जागलं फिर आप उसका पीछे जाए आणि त्याच्या पाठीमागे जाऊ हमारा पाप जीतने के लिए इस उपवास है आम्ही पाप जिंकण्यासाठी पाप को उपवास बाहर करवाना नहीं आणि पापला बाहेर इसके घेतलं. लिए इसको 3-4 टाइम खिलाते रहेगा ना ह्याला जर तुम्ही ये मानेगा नहीं तुम्हारा बात हे तुमची गोष्ट मानणार नाही Praise the Lord.
ये मानेंगे नहीं, हे मानणार नाही, इसको मानने के लिए त्याला मानायसाठी आमेन भाई चलो हमें शरीर को वास्तव में ताड़ना देना पड़ेगा। या शरीराला आपल्याला ताडणं उसका आहे. प्रोसेस चल रहा है। त्याची हे तो प्रकार बाबा आहे. सब प्रार्थना का द्वारा उपवास ये सारा प्रार्थना जाति से वास्तव में हम जी सकता है। आम्ही सर्व जातीमधून आम्ही यीशु मसीह ने बोला येशू ख्रिस्त आपको बोलला. वास्तव मेरा नहीं सब पवित्र आत्मा से जी सकता है। आम्ही तो येशू म्हटला की माझ्यासारखं तुम्ही तो पवित्र आप बोलेगा आप तो स्वर्ग में प्रेत लोग नागाच्या कडक म्हणजे कमिटी तुम्ही है, बोलता ना प्रभू तू स्वर्गात आहे, आम्ही नागात ये बात तो बोल सकता है। हे बोलू शकतो. पर प्रभु ये भी बोला ना प्रभू हे पण बोलला अगर तुमसे कुछ पाप हुआ है जर तुमच्याकडून काय पाप वो झालं ना, पाप में टाइम में मत मिटाओ, हा त्या पाय जेल में उठाओ टाइम नका करू और कबूल कर, आणि कबूल कर मेरा फिर से मैं तुझे धो के शुद्ध करेगा। आणि परत तुला शुद्ध कर. ये दिया हिम्मती, हे पण दिलंय. इसका मतलब ये पाप करने की लाइसेंस नहीं है। आम्ही यासाठी हे पाप करायला लायसन नाही. हमें प्रभु का वचन लिखा है प्रभूच्या वचनात पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय का 12 वाक्य। पहिलं योहान दुसरा अध्यायचं हमें पहिलं प्रिय बात को हाँ, हे मेरे बालकों, ये मेरा बाल को मैं ये बातें तुम्हें ये इसलिए बात इसलिए तुम्हें लिखते कि कि तुम पाप न तो करो। पाप ना करो, यदि कोई पाप यदि करे कोई पाप किया तो पिता के पास पिता का पास हमारा एक हमारे एक सहायक सहायक के बारे बोलते हैं बाल को बड़ी मीन बाल को बोले तो प्रति ये लालमुल की यही है क्या बाल को असं लिहिलं हे बाल को ये नहीं प्रेत लो बाजू वाले से लड़की जाए तो प्रेत पीछे पीछे घूमना वाला वही बाल के आमेन. वही बाल के उसको बोलते बालक, उसको बोलते बलहीन, उसको बोलते ये बात है। ये बालक को उंगली नहीं लिखा, आम्ही लहान लेकरांसाठी नाही दिलं. इनके लिए क्या ये आज मर गए तो स्वर्ग राज्य में, आम्ही आजही मिळत आहे स्वर्गात. मैं तो स्वर्ग में लेने का परमेश्वर 100 बार सोचेगा आम्ही मी जर स्वर्गात और राहणार ये बच्चा डायरेक्ट स्वर्ग है। परत या लेकरांना डायरेक्ट स्वर्ग आहे. आमेन। प्रेत बालक का मतलब है वास्तव में प्रेत लॉर्ड है बार 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 हमें बलहीन बातों को दिखाना वाला। आम्ही बालकाचा असा अर्थ आहे की इसलिए बोलते बाल को लिहिलंय बालकांनो हमें मैं पाप करना नहीं तुझे पढ़ेंगे पाप करू नको. ये बातें इसलिए लिखते ये बात इसने लिखा कि तुम पाप न करो। अबे हम बोलेगा लिखा ना पाप किया तो फिर से कबूल किया तो प्रेज लॉर्ड हमें यीशु मसीह उसके लिए लाइसेंस नहीं है ये। यासाठी लायसन नाही दिलं पाप करण्यासाठी. दो ही से पाप इंसान करते हैं, आम्ही दोन रीतीने पाप एक करतो. पाप अचानक हो जाते एक हैं, पाप अचानक होतो, एक पाप वास्तव में जानबूझ के करते हैं, एक पाप जाणून बुजून प्लान करतो. करके करते हैं। आमेन. दो विचार रीति के करू. मरण के बारे में चलो पहला यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है पहिलं योहान 5 अध्याय. एक मरण का पाप, एक मरणाचा पाप, एक ना मरण का पाप। एक न मरण्याचा आप पाप. समझने का जो व्यक्ति प्लान करके पाप करते हैं जे विचार करून पाप करतो उनको बात मरण का पाप है। त्याला मरणाचा अगर पाप. उसमें कंटिन्यू किया तो जर त्याला देऊन जो चालला तर व्यक्ति अचानक पाप में गिर जाते तो हैं, अचानक पापात पडतो. पत्रस ने गिर गया, आम्ही पेत्र पडला, पत्रस गिर गया, पेत्र पडला पत्रस को बात यीशु मसीह को दिखाने की कोई इच्छा नहीं था। आणि येशू ख्रिस्ता वो खुद बोला है तो बोलला हमें प्रेत लॉर्ड मैं तुझे कदापि नहीं दिखाऊंगा, मी तुला कदापि दाखवणार नाही. मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। मी तुझ्यासाठी मारायसाठी तैयार पर आहे. यीशु ने बोला पर येशू बोलला आज मुर्गी 3 बार मांग लेने से पहले ये कोंबडा भाई जब तुमने 3 बार इनकार करे तू मला 3 वेळा इन्कार वो केला. वास्तव में प्लान करके नहीं किया उन्होंने, विचार करून नाही केला. परंतु इसके यूदा पर इसकरोजी यहूदा प्लान करके किया। विचार करून यीशु केला. मसीह का जब से शुरू की येशू ख्रिस्तापासून जब से लेकर कई बात करता था बातचीत चल रहे आपस संगती त्या टाइमला कई बात पूछ रहे बोलत आहे कब तू दिखाएगा, तू कधी दाखवशील, जल्दी करना। तू लवकर कर ना. हमें तो एक पुत्र क्या देगा, तू मला काय देशील, हाँ तेरे को 30 देगा। तुला 30 देईल. हमें कई चलो प्लान करके किया, विचार करून केला. नहीं जिसको चुम्मा देगा मी ज्याला चुम्मा उसको देईन, पकड़ लेना, त्याला पकडून घे. प्लान करके किया, विचार करून केला. इसलिए मरण के लिए सौंपा। म्हणून त्याला मरणासाठी सोपवलं. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे यही बोलता हूँ, प्रेज द त्याच्यावर लॉर्ड। मला हेच बोलतो, गिर जाते हैं, पडता उठो, उठा, परंतु उसके के लाइसेंस मत बनाओ। परंतु एक लायसन नाही दिलं. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम इस उपवास के द्वारा या उपवासाच्या द्वारे हम वास्तव में पाना वाला हर एक अभिषेक, आम्ही प्राप्त करणार हर एक हमारा अभिषेक, पाप जो है हमारे अंदर आमच्या आज जो पाप है उसको वास्तव में और मार डालने की, आज जो त्या पापाला मारण्यासाठी नहीं तो पाप है हमारे अंदर, आज पाप है उसको मार डालने के त्याला मारायचे. एक शुश्रूषा वास्तव में यहाँ चल रहा है। आणि हे शुश्रूषा इथं चालली. ये बात क्रिश्चियन कलीसिया प्रेज नहीं जान रहे। हे ख्रिस्तीय मंडळी जाणत नाही. एक दुनिया में सबसे बड़ा पाप ही प्रेज लो परमेश्वर को ना करना वाला व्यक्ति बोले तो प्रभु का लोग कहलाते हैं। म्हणून परमेश्वर या जगामध्ये परमेश्वराला न कुछ भी करने जाणणारे, के लाइसेंस
काही पण करण्याचा परवाना. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. जाति लोग वास्तव में परमेश्वर का पास आने के लिए डरते हैं. पर जाती लोक परमेश्वरकडे येण्यासाठी घाबरतात. ना डरना वाला एक सामूहिक पृथ्वी पर है वो विश्वासी. आम्ही ना घाबरणारा एक उनको दल कोई आहे. डर नहीं है पाप करने त्याला का. काही घाबर नाही. इसलिए प्रिय में वापस आना है. म्हणून प्रियांनो परत यायचं. हम अपने आप को प्रभु के हाथ में आपण समर्पण आपले जीवन प्रभूच्या ओ री बाबा नग शान गंभीर आदि गण गदी बल खुदा आदि गण बच्चगत्या. अबे प्रेज द लॉर्ड. तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझको मिला यीशु मेरे